Please be active. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A very good morning to everyone and welcome to today's earning class. Today is Monday, 13th July 2026. My name is Dubna Kausar, Education Wali, and it is great pleasure to warmly welcome each one of you to Rihan School Online Academy Earning Class. Whether you are joining us through our online campus or attending on campus, we are truly delighted to have you with us today. Thank you for taking the time to be here. We hope today's session will provide you with valuable knowledge, practical insight, and new opportunities to grow your skill. So let's begin today's class with a positive mindset and a willingness to learn. Once again, a very warm welcome to everyone. We wish you productive and successfully. Thank you so much. Let's start our session. First of all, our session have meditation. So, yes, Ifat coding wali. Okay, ma'am. Should I start करूं? Yes, please. Okay, ठीक है. Thank you so much, ma'am. Okay, अस्सलाम वालेकुम everyone. So अब आप लोग अभी आप लोग रिलैक्स होके बैठ जाएं and अपनी आइज को क्लोज कर लें. Everyone, close your eyes. Michelle, close your eyes. Mana, close your eyes. Okay, now अब आप लोग एक गहरी लंबी सांस लें और सांस को धीरे धीरे छोड़ दें. अगेन एक गहरी लंबी सांस लें एंड सांस को धीरे धीरे छोड़ दें. लास्ट टाइम एक गहरी लंबी सांस लें और सांस को धीरे धीरे छोड़ दें. नाउ एकदम रिलैक्स होके बैठे रहें. एंड आज हम ब्रीथिंग मेडिटेशन करेंगे. तो आप लोग एक गहरी लंबी सांस लें और फील करें कि वो सांस से आ रही है आपके अंदर और कैसे जा रही है. एंड अपने सांसों को फील करें कि वो कैसे आ रही है और कैसे जा रही हैं. ये एक गहरी लंबी सांसें एंड फील करें वो कैसे आपके अंदर आ रही हैं और कैसे जा रही हैं. अगर एक गहरी लंबी सांसें एंड सांस के साथ एकदम फ्रेश, रिलैक्स, calm एंड पॉजिटिव फील करें. नाउ सांस छोड़ें एंड नेगेटिविटी अपने दिल से दूर करें एंड फ्रेश एंड रिलैक्स फील करें. ओके, नाउ अगेन एक गहरी लंबी सांसें और फील करें कि वो सांस कैसे आपके अंदर आती हैं एंड कैसे जाती हैं. ओके, नाउ आप लोग अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें रिपेंस का एंड फील करें कि जो काम आपके लिए हार्ड था वो सब इजी है एंड सारे काम आप इसमें कर सकते हैं. एंड नाउ अब आप फील करें एक गहरी लंबी सांस लें और फील करें रिलैक्स एंड पॉजिटिव एंड सांस छोड़ें तो नेगेटिविटी आपके अंदर से दूर जाती हैं
एंड नाउ अपने फेस पे एक प्यारी सी स्माइल लाएं एंड धीरे धीरे जब आप रेडी हो अपनी आईज को ओपन कर लें। ओपन योर आईज एवरीवन। Okay, thank you so much for doing the meditation. Okay, everyone. So अभी आप लोग अपने चेक इन को कंप्लीट कर लें जिसने चेक इन नहीं किया है एंड ये ग्रीन टिक मार्क कर दें यस वाला। क्लास को ओके शेयर कीजिए, चेक इन कंप्लीट कीजिए और स्क्रीनशॉट चैट में भेज दें। एंड अदर अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन तमाम फैसिलिटेटर को फैसिलिटेटर यहाँ पर मौजूद है, तो मैं चाहूँगी कि आप में से अपने बच्चों से खुद ही टास्क आप लोग अगर पूछ लें तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे मिस नरजिस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस, आपके अंडर जो स्टूडेंट हैं आप उनकी प्रेजेंट और उनके अर्निंग के टास्क प्लीज उनसे ज़रा पूछ के लिंक जो है वो चैट में शेयर करवा दें ताकि मैं चेक करके ओके कर दूं। ठीक है जी। आतिका बेटा, हिफल, आयमा, जल्दी से मिस लुबना जो कह रही है टास्क अपने करके अर्निंग तो शेयर करें चैट में। जी अर्निंग आतिका बुक बेटे के आप भी टास्क का लिंक अर्निंग अर्निंग बुक बुक के के टास्क का लिंक मुझे शेयर कर दें, मैं चेक करके आप लोगों के नाम नोट कर लूं। एवरीवन प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा, अदरवाइज मैं आपको क्लास से वेटिंग रूम में डाल दूंगी। कैमरास सब ओपन कर लें अपने। मैं बार बार कह रही हूँ, देखिए सर दौलत क्लास में मौजूद होते हैं और वो देख रहे होते हैं, फिर बाद में वो कंप्लेन हो जाएगी। एवरीवन प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास। जिमल, बिस्मा बिजनेस वाली, बिस्मा मैं आपको बहुत दफा कह चुकी हूँ। जी मिस नरजिस, ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू जी। आतिका बेटे शेयर करें जल्दी से। हिफल आप भी और आयमा आप भी चैट में शेयर करें मिस को जल्दी से। आतिका सुन रही है? माइक ऑन करें अपना। आतिका आपको वेटिंग रूम में पुट कर दिया जाएगा। आयमा ने ओके कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो? ओकाशा अपनी कैमरा ठीक करो, बिजनेस वाला। आपकी वो आई है, एरम आई, क्या नाम है, हिना है? ओकाशा प्रिंसिपल है आपकी हिना? हेलो? सर इनकी प्रिंसिपल हिना तो नहीं, आई थिंक मिस हफ्सा है शायद। मिस हिना पेरेंटिंग वाली ऑनलाइन बैच 4 को लीड नहीं, इनकी करती है। प्रिंसिपल हिना है, पेंटिंग वाली नहीं है, दूसरी हिना है, ओके ओके, सॉरी सॉरी सर। औरंगी कैंपस से। ओकाशा मिस हिना को गए ये मीटिंग ज्वाइन करने। शहीद अख्तर भाई हैं हमारे साथ? आप, लैला है हमारे साथ? अब्दुल वहाब यस कैमरा सर, खोलो। मैं इधर ही हूँ। बुला, इरम को बुलाएं, ओके सर। साइमा को बुलाएं। ओके सर। इरम, साइमा और उनके बच्चे नहीं है यहाँ पे ना, बुलाइएगा। अब्दुल वहाब कौन है? अब्दुल वहाब बिजनेस वाला।
मोहम्मद एहसन कैमरा खोल दें, उमर ई कॉमर्स वाला। जी मिस क्या नाम है, मिस लुबना, जी सर। क्या हेल्प चाहिए मेरी? सर हेल्प बस यही है सर कि मतलब तमाम फैसिलिटेटर को फैसिलिटेटर जो यहाँ पर मौजूद हैं, एक बात तो मैं आपके सामने कहना चाहूँगी कि मैं जो भी काम या बात करती हूँ वो आपकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक करती हूँ, मेरी अपनी कोई बात नहीं होती है। और बच्चों को टास्क करवाना जो आपने मुझे दिया है कि मैंने ये काम कंप्लीट करवाना है, मैं वही करवाने की कोशिश करती हूँ और आप इनसे रिक्वेस्ट है कि ये बच्चों से कम वो टास्क करवा लें और वालिदैन को इस बात की आगाही दें कि ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों के साथ बैठ के इस टास्क को कंप्लीट कर लें। बस ये थोड़ा-सा आप इनको कह दें ताकि हमारा काम जल्दी कंप्लीट हो जाए। सर आपका माइक बंद है। मिस सोबिया है यहाँ पर, मिस लुबना जो लाहौर लाहौर से थी वो। नहीं सर। मैंने आपको कहा था। अच्छा, सोबिया को ज्वाइन करवा दें, वो मैंने आपको कहा था ना, अर्निंग वाली क्लास उनको 1 घंटा लें, 10 से 11 वाली। हेलो, करवाएं ज्वाइन अभी। लिंक में आया ही नहीं है, कितने बच्चे हैं इनके पास? ऑनलाइन में कितने बच्चे हैं? मरियम को कॉल करके पूछें, सबको ज्वाइन करवाएं, मैं यहाँ बैठा हूँ। मैंने इन सबसे बात करके इनके जो भी प्रॉब्लम है हल करा रहे हैं। मिस मरियम क्या बोलो, ज्वाइन करवा दो, जो भी प्रॉब्लम है हल कर देते हैं, उसके बाद उनके अम्मा अब्बा के साथ मीटिंग करा दो। जल्दी आ जाएं ताकि आपकी जितना भी प्रॉब्लम है मैं अभी सुन लूँ और उसकी डायरेक्शन दे दूँ, देन मैं फिर अपने दूसरे काम करने, मुझे यहाँ पे फिजिकली जाना है। जल्दी आ जाए। अच्छा, वो आ रही हैं मिस लुबना, ऑनलाइन की जो जो लोग जिम्मेदार हैं फैसिलिटेटर, उन सबको मैंने बुलाया है। क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं करेंगे नहीं करेंगे, वो सब वो भी इनसे पूछते हैं। औरंगी ओके से सर। हफ्सा आपके साथ है, और इस्लामाबाद से सईद भाई आपके साथ हैं, और औरंगी से जो है हम बुलाते हैं उनको, क्या नाम है, हिना। ओके सर। सईद भाई को बुलाएं बेटा। इस्लामाबाद के कैंपस से कौन है, सईद भाई को बुलाइएगा। सईद भाई डेली क्लास लेते हैं। डेली क्लास तो लेते हैं, अपने बच्चों को सीधा करके बिठाएगा कौन? जैसे ये अयान एआई वाला है, औरंगी कैंपस से। आ इनकी गए। फैसिलिटेटर, इनकी वो कहाँ है, प्रिंसिपल कहाँ है? वालेकुम सर। जी कैसे हैं, अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मैडम असमा ने बुलाया था ऑफिस में से। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। या आपके बच्चे देख लें, इनके ऊपर कोई फैसिलिटेटर वगैरह बिठा दे ताकि उनका आधा फोकस यहाँ है आधा वो, ताकि ये अपने मसले हल करें। यहाँ पे आने का जी मकसद होता है कि आपने अपने रिजल्ट पेश करने, रिजल्ट देना है, डेली असेसमेंट देनी है कि हाँ भाई मैंने अपना काम कर लिया। मुझे ये चैलेंज आ रहा है, मैं अपनी पूरी जान लगा दी, मैंने अपने फैसिलिटेटर से पूछ लिया, सईद भाई से पूछ लिया, अफसा से पूछ लिया, हिना से पूछ लिया, एरम से पूछ लिया, फबा से पूछ लिया। अब मुझसे हल नहीं हो रहा, अब मिस लुबना आप मेरी मदद कर दे इसमें। फिर मिस लुबना से नहीं होगा, फिर मिस लुबना मुझे कॉल करेंगी कि भाई ये प्रॉब्लम जो है सबने अपनी जान लगा दी, हो ही नहीं रहा, अब आपसे आप देख लें आपसे होता है या नहीं होता। देन मैं बीच में आऊँगा और उसमें जो भी मुझसे कंट्रीब्यूशन हो सकेगी मैं करूँगा ताकि प्रोसेस स्पीड अप हो। ठीक है, दो तरीके हैं हमारे पास ट्यूशन पढ़ा के पैसे कमाने के। एक कि आप अर्निंग बुक 1 को फॉलो करें, जो कि हमने टास्क भी पोर्टल पे डाला है, डेली मुस्लिम को कहा है कि 1.25 बच्चों को करें, उस टास्क को करें और वहाँ पे सबमिट करें। दूसरा तरीका, हम ऑलरेडी 10 बैचेस चला चुके हैं,
पेरेंट सुपरविजन में, जिसमें से 25 से 30 बच्चे वो क्लासेस चला रहे हैं, 6-7 बच्चों के ग्रुप को वो ट्यूशन पढ़ा के अपने पैसे बना रहे हैं। ठीक है, कोई कोडिंग में अच्छा है तो कोडिंग पढ़ा ले। तो ये दो तरीके हैं हमारे पास। जिनके पेरेंट्स नहीं आ सकते तो फिर उनको हम कैसे करवाएंगे? नहीं तो वो तो नहीं करा सकते, वो तो अब वो फैसिलिटेटर जिन बच्चों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है वही हेल्प कर सकता है हमारी। पॉसिबल नहीं है कि मैं 200 बच्चों से वो रिश्ता बिल्ड कर सकूं उस्ताद शागिर्द का, जो कि वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके जो कि मैंने पास कुछ चंद बच्चों के साथ किए हैं। तो तभी हो सकता है जब वो फैसिलिटेटर, वो प्रिंसिपल जो उन बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उनकी दोस्ती आपस में, उनकी मदद से हो सकता है। मेरे अकेले से कुछ नहीं हो सकता। तो अगर वो फैसिलिटेटर रेडी नहीं है काम करने के लिए तो वो कहें अपने प्रिंसिपल को कि भाई किसी और की ड्यूटी लगाएं, मैं यहाँ से छुट्टी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, ताकि हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, जैसे ये कोरंगी कैंपस है, अनीक है, इसकी कैमरा खुलवा दे अफसा। अनिक की कैमरा खुलवाएं। अब ये हर बंदे ने, हर फैसिलिटेटर ने खुद देखना है ना। लुबना का काम है आपको फैसिलिटेट करना। कोई मसला आ रहा है, कोई गाइड करना, पोर्टल से इशू आ रहा है, या कोई पेरेंट सुपरविजन में आपको हेल्प चाहिए, आपके पैसे हमारे अकाउंट में आ गए हैं स्कूल में, अब फीफा के थ्रू आपको पैसे रिलीज कराने हैं, तो ये यहाँ पे रोज क्लास इसलिए लेती हैं कि कोई चैलेंज है तो इनको बताया ताकि ये हल करें। ये खुद हल करेंगी कोऑर्डिनेट करके, नहीं तो ये किसी और की मदद से करवाएंगी। इनका काम थोड़ी है टास्क कराना। लेकिन वो तो ग्रेवी में करा रही है आपको। अब आप फैसिलिटेटर यहाँ है, हफ्सा है, सईद भाई है, उनका काम है ना अपने बच्चे को कहें कि फोकस करके बैठे, कैमरा खोल के बैठे, कोई रिजल्ट आया है तो वो रिजल्ट बताएं, और जो चैलेंज आ रहा है फर्दर आगे ग्रो करने में वो बताएं। सलाम अलैकुम पैसे आपको मिल रहे हैं तो फॉरेन कैंपस काम का आपने करना है ना बेटा। फॉरेन अनेक कैंपस के अनेक जनाब पे काम है। जी कैमरा बिल्कुल। ऑन है। अनेक भी एक कोई थे, वो आपके कैंपस के हैं, उनका बंद था। ये अब्दुल वहाब कौन है, मेराज आतिफ कौन है, इस्लामाबाद कैंपस से। यहाँ पर मुझे आपको जो है ना, ऐसा नहीं है कि 1 घंटा बिठा के भाषण देने, अब भाषण का टाइम चला गया, अब काम करने का टाइम है। अर्निंग बुक 1 अपलोड है, उसके डेली जाके टास्क कर ले, नहीं समझ में आ रहे हैं इनसे पूछ ले, ये आपको गाइड कर देंगी मिस लुबना। कोई हेल्प चाहिए जो इनके मतलब उसमें आती है डोमेन में, वो ये करेंगी। ठीक है ना। आपके पैसे फंस गए हैं, नहीं मिल रहे, तो मिस अफीफा की ये ड्यूटी है आपके पैसे रिलीज करवा के देना आपको, अगर आपने दिए हैं हमें। ठीक है, अब ये बिलाल खान कौन है, ये हंस रहे हैं, इनको सीधा करके बिठाएं। ये जो एक साथ बैठे, किस कैंपस के हैं ये जिम्मेदारी उस फैसिलिटेटर की है जिनके साथ वो टाइम स्पेंड करता है बच्चा। अगर अफसा के साथ टाइम स्पेंड हो रहा है तो अफसा की जिम्मेदारी है, सईद भाई के साथ हो रहा है तो सईद भाई की जिम्मेदारी है, फबा के बच्चे हैं, इरम के, लैला के, तो लैला की जिम्मेदारी है। अब लुबना थोड़ी रोज यही बताती रहेंगी कि सीधे होके बैठ जाए, सीधे होके बैठ जाए, और भी हमारे पास काम है ना बेटा। सोबिया कैमरा खोल दें। हम पिछले 6 महीने से ये क्लास चला रहे हैं। अभी इस क्लास का मकसद यही है कि अर्निंग बुक 1 ट्यूशन पढ़ा के पैसे बनाना। सिंगल ट्यूशन पढ़ा के पैसे बना ले अपने गली मोहल्ले के लोगों को मार्केटिंग करके। ठीक है, अपने घर वालों को पढ़ा के, उसके अंदर यही तमाम चीज़ें हैं। दूसरा, 3 बच्चे मिल के अपने पेरेंट्स की सुपरविजन में ट्यूशन पढ़ा लें, जिस तरह से हमारे पास 10 टीम्स बन गई हैं, 30 बच्चे पढ़ा रहे हैं। आप भी चाहते हो कि उस तरह की आपकी भी टीम बन जाए, तो उसके लिए दो तरीके ये है कि हमारे पास स्टूडेंट आ जाता है तो हम भी दे देते हैं, नहीं तो आपने सिर्फ 200-200 रुपये मिला के ऐड चलाना है, आपके पास 50 लोग आ जाएंगे, उसमें से आप 5-10 को भेज दो, आपका काम हो गया। बेचना कैसे है वो भी हम यहाँ सिखा देंगे आपको, सवाल पूछना तो आपने है ना। मैं ऑलरेडी ये तमाम चीज़ें बता चुका हूँ। इनका मुंह बंद करवाएं। क्या नाम था इनका? कैमरा खोल दे सब लोग। ये आफ्ताब भाई, आप मुंह नहीं खोले ठीक है अभी, सोलर लगाते वक्त मुंह नहीं खोलना होता ना। पापा ज्वाइन करवाएं सबको। इस पे, इसकी अर्निंग की क्लास के बाद मैंने जो है उनकी बाकी जो इंटरव्यू है, या जो भी फंसे हुए हैं कहीं पे, कोई लेवल 1 में क्यों फंसे हुए हैं ऑनलाइन वाले, उनकी उनसे पूछना है। मेक श्योर करें एक भी मिसिंग ना हो यहाँ पे।
मिस लुबना, आपको समझ में आ गया आपको क्या करना है? जी सर, बिल्कुल। पीछे से सर उनके इंटरनेट ठीक हो, उनके पीछे शोर ना हो, वो फोकस करके 1 घंटा यहाँ पर दें। ठीक है, ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? वहाँ मौजूद फिजिकल फैसिलिटेटर की, ना कि आपकी। ठीक है, ओके अगर सर। वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे तो आप उनके प्रिंसिपल को मैसेज करें, रिक्वेस्ट करें, वो भी आपको लिफ्ट नहीं कराने देन आप मेरे पास आए, मैं उनको 3 दफा प्यार से कहूंगा। उसके बाद भी वो नहीं करेंगे तो फिर आखिरी जो तरीका होता है वो इस पर वही अप्लाई करेंगे, और क्या करेंगे। ठीक है, ओके आपका सर। काम है यहाँ पे एज एन ए कैटलिस्ट, एज एन ए ब्रिज मेकर, एज एन ए कोऑर्डिनेटर स्पीड करना रिएक्शन को, ताकि वो टारगेट अचीव हो सके जो हम करना चाहते हैं। 2 तरीके हैं ट्यूशन पढ़ा के पैसे बनाने के। एक, अर्निंग बुक 1 में जो भी टास्क है डेली वो करके आप अपनी ट्यूशन पढ़ा के पैसे बना लें। 60,000 रुपये आपने कमाने हैं लेवल 1 में कम से कम, ये एक क्राइटेरिया है। जैसे एग्जाम, जैसे सब्जेक्ट होते हैं ना 7-8, तो हमारे पास एक सब्जेक्ट अर्निंग का है, तो उस अर्निंग में आपको 60,000 कमाएंगे तो वो आप अर्निंग सब्जेक्ट पास कर लेंगे। इसी तरह से कोडिंग की 5-6 किताबें आपने करनी होती है, वो एक सब्जेक्ट वो है। इसी तरह से 50-60 आपको इंटरव्यू अंग्रेजों के साथ करने हैं, एक सब्जेक्ट वो है। इसी तरह से आपने जो है अपने टेट टॉक रिव्यू पूरे करने हैं। ये तमाम सब्जेक्ट के जो टास्क है ये आप पूरे करते जाएंगे, हम आपको लेवल 1 से निकाल के आगे ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन ठीक। फाइनल असेसमेंट ये होती है, सारे टास्क करने के बावजूद भी अगर आप बात नहीं मान रहे, टाइम पे आ नहीं रहे, ठीक है, और आपको हमारी बात समझ में नहीं आ रही, तो लेवल 2 में हम आपको डाल नहीं सकते। वजह, क्योंकि लेवल 2 में आप सारे डायरेक्ट सर रेहान के साथ काम करते हैं, तो वो कहेंगे ये कैसा बच्चा है जो मेरी बात ही नहीं सुन रहा, कह के झूठ बोल रहा है, आता ही नहीं है टाइम पे। तो लेवल 1 में आपको इस तरह का बनाया जाता है कि आप उनकी बात समझ सकें, उनके साथ मिलकर काम कर सकें। अब मुझे बताएं क्या हेल्प चाहिए मिसेरम अभी आपको, इन ये जो मैंने बातें कही है इनमें से कौन सी बात नहीं हो रही जिसमें आपको हेल्प चाहिए? सर मुझे मिस लुबना। सर मेन चीज यही है कि बस बच्चों के टास्क कंप्लीट ही नहीं हो रहे, बुक पर काम नहीं हो रहा। बहुत है कि 3 से 4 बच्चे, 5 बच्चे डेली काम कर रहे हैं बुक के टास्क जो आपने पोर्टल बना दिया है। तो मस्ट है कि वो हों, कंप्लीट होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो डेली वही डिस्कशन होती है सर कि भाई बच्चे पहले तो आराम से बैठते नहीं है, अगर बैठ जाएं तो काम तो होता ही नहीं है, डेली ही यही चीज है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट कर करके थक गई हूँ कि प्लीज फैसिलिटेटर्स बच्चों के माँ बाप और बच्चों से काम करवाएं ये उसी तरीके से जिस तरह हमारे लिए एआई सेशन जरूरी है, इंटरव्यू जरूरी है, हमारे लिए बाकी टास्क जरूरी है, ये भी वैसे ही जरूरी है। क्योंकि ये बकायदा बुक है, पोर्टल है, जिसकी डेली रिपोर्ट सर दौलत खुद लेते हैं। और अब मैं सर आपके सामने भी कह रही हूँ, अगर ये हेल्प करवाएं तो मैं नहीं समझती कि इतने दिन लगेंगे हमें कि ये काम इतने ये बुक जल्दी कंप्लीट ना हो। अगर हम सब कोऑर्डिनेट करें बच्चों के साथ तो इंशाल्लाह ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा सईद भाई, हफ्सा, इरम, लैला, साइमा, फबा, और हमारे पास हिना आई, पता नहीं नहीं आई, उनको बुलाएं, औरंगी कैंपस वाली हिना को, मिस को। बेटा यहाँ पे औरंगी कैंपस से कौन है हमारे पास? अपनी मिस को कहें कि ये मीटिंग ज्वाइन कर लें। आपको क्या हेल्प चाहिए इन बच्चों से अर्निंग बुक 1 को टास्क करवाने में? जी अफसा, सईद भाई, आपको क्या हेल्प चाहिए इन बच्चों से अर्निंग बुक 1 के टास्क कराने में? मिस हिना, आप अस्सलाम ज्वाइन कर वालेकुम। लें ये अर्निंग क्लास का लिंक, जल्दी ज्वाइन कर लें। जी 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 सईद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सर आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? सर लास्ट वीक मैडम ने मुझे कहा था, मैडम लुबना ने, कि आप इनके पेरेंट्स से बात करें। तो मैंने 1 बाय 1 तमाम स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को पर्सनली कॉल की थी, उनसे मैंने बात की थी और उनको मैंने बताया था कि इस क्लास की इम्पोर्टेंस क्या है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, और आपके कोऑपरेशन के बगैर, आपके प्रैक्टिकल टास्क करने के बगैर और इस बुक को कंप्लीट करने के बगैर इन स्टूडेंट्स के ये टास्क कंप्लीट नहीं हो सकते, और इनकी बुक कंप्लीट नहीं होगी तो आगे लेवल 2 में नहीं जा सकते। तो मेरी पर्सनली 1 बाय 1 उनसे बात हुई थी लास्ट थर्सडे को। तो उन्होंने कहा था जी ठीक है, अब हम जो है ना वो टास्क भी करेंगे और अपलोड भी करेंगे। एक बात नहीं चाहिए ना, हमें तो काम चाहिए। आप काम नहीं हो रहा तो उसमें क्या करें फिर?
बात नहीं चाहिए, उसमें मुझे काम चाहिए कि वो टास्क हो जाए। जी बिल्कुल। अब उसमें है कि लास्ट थर्सडे को उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था हम काम करेंगे। मैंने उन्हें क्लियर बताया था कि जब तक आप प्रैक्टिकल काम करके इसमें अपलोड नहीं करेंगे तो उस वक्त तक जो है ना इसके रिजल्ट नहीं आ सकते, तो हमें जो है ना आगे इशू है, स्टूडेंट्स के आगे प्रोग्रेस नहीं मिलेगी। तो अब मैं एक दो दिन मजीद इस सैटरडे को भी मीटिंग कॉल की हुई है सैयद सब भाई पेरेंट्स छह के महीने साथ। से ज्यादा हो गए हैं। अब अगर जो बच्चे नहीं कर रहे हैं तो आप उनको नोटिस वोटिस जारी करवाएं, स्कूल से निकलवाएं, उनको क्यों रख के बैठे हैं? साइमा को कहें, मिस असमा को, जिन्होंने काम ही नहीं करना उनके ऊपर एनर्जी क्यों लगवा रहे हो आप? उनको शॉर्ट पाथवे में डाल दो, वाइब कोडिंग वगैरह क्लास में डलवा दो, लेवल 1 से निकलवा दो, जी क्योंकि ये ठीक है सर, मैं कंपलसरी आज सब्जेक्ट है। जैसे कि आपने एक सेमेस्टर क्लियर करने के लिए कुछ मेजर सब्जेक्ट होते हैं, कुछ माइनर सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना? जैसे मैं 9th में था तो उसमें क्या नाम है अपना, केमिस्ट्री भी था, ठीक है। फिजिक्स मेरे ख्याल से नहीं था, मैट्रिक में आया था। तो कुछ सब्जेक्ट हैं, सिंधी भी था, उर्दू भी था। तो आपने वो सब्जेक्ट सारे के सारे पास करने हैं। आपने सारे पास कर लिए, सिंधी पास नहीं किया, अरबी पास नहीं किया, आप नेक्स्ट क्लास में जा सकते हैं? नहीं जा सकता। जा सकते हैं? मुझे बताएंगे। आप डॉक्टर जी बन रहे नहीं हैं, सर। लेकिन उस डॉक्टर बनने में अगर आपको इंग्लिश का पेपर भी पास करना है, आपने इंग्लिश का पेपर पास नहीं किया, या किसी भी एक एनाटॉमी पास नहीं की, सारे पास कर लिए, तो क्या वो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में या नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देंगे? नहीं देंगे सर। हमारे भी इसी तरह से 8-10 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से एक सब्जेक्ट है आपने लेवल 1 में 60,000 रुपये कम से कम कमाने हैं, ये ट्यूशन पढ़ा के, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट है आपने 50 से 60 अंग्रेजों के साथ इंटरव्यू करना है 25 मिनट का इंग्लिश में। तीसरा सब्जेक्ट है आपने टेटो के रिव्यू देना है। चौथा सब्जेक्ट है आपने जो है आपके जो उर्दू के भी कुछ इंटरव्यूज होते हैं वो भी करने हैं। पांचवा सब्जेक्ट है आपके इतने दोस्त होने चाहिए फेसबुक पे, कुछ ये सब्जेक्ट है ना, ये सारे सब्जेक्ट के जितने टास्क है वो करने हैं। अच्छा, उसके बाद भी लेवल 2 में प्रमोट करने से पहले आपके साथ रेहान साहब इंटरव्यू करेंगे। वो देखेंगे कि उनके साथ ये बच्चा काम करने के काबिल हो गया है, उनकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, क्या वो बात मान रहा है, क्या वो क्विक रिस्पॉन्स दे रहा है। इतने सारे इंटरव्यू करने के बावजूद, इतने सारे काम करवाने के बावजूद भी अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो दैट मीन्स उनको भी शक होगा कि ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो इसने अर्निंग कैसे कर ली? रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो इन्होंने लोगों ने सीरियस होकर इनको टाइम कैसे दे दिया इनका इंटरव्यू? इसका मतलब है कुछ डंडी मारी है काम टाइम पे, सही नहीं किया, चीटिंग की है। ऐसा है या नहीं है? जैसे अभी यहाँ पर ये सैयद शान अली शाह है, ये सुन ही नहीं रहे, इनका पता नहीं कौन फैसिलिटेटर है, इनको सीधा करके बिठाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे सर से ही फैसिलिटेटर। बेटा आप सीधे होके बैठे हैं ना फिर यहाँ पे। तो अब ये काम सारे किसके होते हैं करने के? अब मैंने 6 महीने 8 महीने तो यही लगा लिया, सीधे बैठ जाए उल्टे बैठ जाए। रेहान साहब कहेंगे कि ये सीधा ही नहीं बैठ पा रहा, बात ही नहीं सुन पा रहा, तो इसका मतलब है इसने जिम्मेदारी से कहाँ से इसने 60,000 कमाए होंगे? 60,000 कोई आपको जब ही देगा ना जब आप सीरियस होकर उसको कुछ वैल्यू देंगे, फायदा देंगे। मुफ्त में तो कोई नहीं देगा आपको 60,000। और कोई अंग्रेज आपको टाइम देता है तो वो भी जब ही देगा जब आप उसके टाइम पे हाजिर हो जाएंगे, उसको सुनेंगे। ऐसा ही है, ठीक है। तो अच्छा, कोडिंग टेक्निकली आपको स्ट्रॉन्ग करना था, अगर रेहान साहब आपको कुछ काम दे, हिंट दे, तो आप जल्दी जाके करके आ जाएं, रिस्पॉन्स टाइम आपका तेज हो। अब इस तरह के बच्चे कहते हैं, उनकी फैमिलियां कहती हैं हमें लेवल 2 में डाल दें। लेवल 2 में कैसे डालें? आप जिम्मेदारी नहीं है, आपके अंदर सब्र ही नहीं है। फाइनल इंटरव्यू होता है ना, पहले तो हमारे लेवल 1 से लेवल 2 जाने का क्राइटेरिया ये है कि पहले तो हमने ये 7-8 सब्जेक्ट बनाए हैं, इन 7-8 सब्जेक्ट की क्वांटिटी पूरी करनी है, ठीक है। क्वांटिटी हमने इसलिए रखी है, हमें पता है कि ये क्वांटिटी करने के बाद बच्चा इस काबिल हो जाता है, बेस्ड ऑन आर ऑब्जर्वेशन, जो हम पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। उसके बाद भी हमने फाइनल असेसमेंट एक इंटरव्यू रखा है रेहान साहब के साथ, कि जो चेक करेंगे कि वाकई में इसने, पहले तो मैं करूंगा, मेरी अगर मैं ऑनलाइन में हूँ तो मैं करूंगा, अगर कोई फिजिकल कैंपस का है तो फिजिकल वाला करेगा। उसके बाद वो हम कहेंगे कि जी सर हमें लग रहा है कि आपके साथ बच्चा काम कर सकता है, हमें इसको ग्रेजुएट करके लेवल 2 में डालते हैं। जब तक हमें ही नहीं लग रहा तो हम आगे कैसे उनको रिकमेंड करेंगे इसको आगे करो? अब आपको लग रहा है सैयद शान साहब को आगे करना चाहिए? जी भाई, सईद भाई, जी नहीं सर, नहीं करना चाहिए। तो फिर कैसे करेंगे? अब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें, जब से आपकी बच्चियां ट्यूशन पढ़ा रही हैं और खुद पढ़ रही थी, उसमें क्या फ़र्क आया है उनके अंदर, जो कि आपके अंदर भी नहीं आया जब आप उनकी उम्र के थे? बताएं।
जी सर, सबसे पहले यह है कि उनको टाइम मैनेजमेंट का पता चला है कि हमने टाइम पे हर काम को अपने टाइम पे करना है और बिफोर 10 मिनट्स हमने उसके लिए रेडी रहना है, क्योंकि जब से उन्होंने क्लास शुरू की है वो मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ कि वो 10 मिनट पहले रेडी होके 5 मिनट पहले रेडी होके बैठती हैं कि हमारी क्लास जो है ना वो लेट ना हो, हमारी क्लास टाइम पे शुरू हो, हमारी क्लास टाइम पे ख़त्म हो। तो सबसे पहले तो उनको थोड़ा-सा इस टाइम टेबल का, टाइम मैनेजमेंट का पता चला है, टाइम की इम्पोर्टेंस पता चली है कि वक़्त पर काम करना कितना ज़रूरी है। दूसरा, थोड़ा-सा उनको एक्सपीरियंस मिला है कि उन्होंने क्लाइंट्स के साथ काम कैसे करना है, स्टूडेंट्स के साथ अगर क्लास ले रही हैं तो उनके साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, इस चीज़ में उनका एक्सपीरियंस हुआ है। और भी 3-4 चीज़ें बिल्ड हुई होंगी सईद भाई, वो भी बताएं। अब ये सारी चीज़ें करने से ना मेरा ज़ाती कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन वो करनी पड़ेंगी, उसके बगैर मैं आगे कैसे डालूंगा? जी, बिल्कुल ऐसे ही। बताएं कि रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, बताएं कि खुद से काम करने की आदत बिल्ड हो गई है, प्रॉब्लम हल करने की आदत बिल्ड हो गई है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील हो रही है कि हमने कुछ किया है। अब ये तो आने जी, के जी, लिए ही तैयार बिल्कुल। नहीं है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चला है, दूसरों से काम कैसे करवाना है, टीम को कैसे लीड करना है, एज़ अ लीडर, एज़ अ फैसिलिटेटर कैसे काम करना है। अगर किसी को कोई इश्यू आ रहा है, अगर किसी की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, ये सारी चीज़ें उनकी प्रैक्टिस हो रही हैं और इन सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो अब मैंने 2 तरीके रखे हैं 60,000 कमाने के। भाई 3 बंदे मिलके कमा लो, क्योंकि किसी को बुखार आ जाता है, किसी को नानी के घर जाना होता है, किसी का कोई प्रॉब्लम होती है, तो हमने टीमें बनाई है कि चलो आप आपस में कॉम्प्लीमेंट करके 3 फैमिलियां मिलके आप वो 60,000 का टारगेट इस तरह से अचीव कर लो। नहीं तो आप चाहते हो कि नहीं भाई मैंने टीम के साथ नहीं चलना, मैंने सिंगल बुक पढ़ा के अपने थ्रू करना है, तो आप अपने थ्रू कर लो। लेकिन ये एक सब्जेक्ट है कि 60,000 रुपये कमाने हैं आपने लेवल 1 में। जिस तरह से 50-60 अंग्रेजों के इंटरव्यू करने हैं, जिस तरह से बाकी काम करने हैं, कोडिंग की 5 किताबें करनी है, इसी तरह से ये भी काम करना है। पहली बात, जो फैसिलिटेटर है जिस कैंपस का फिजिकल का, मैं तो वहां जाके उस बच्चे को सीधा करके नहीं बिठा सकता ना, उसके टेक्निकल चीजें मैं तो नहीं हल करना ना, उस प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है, उस फैसिलिटेटर की जिम्मेदारी है। उस प्रिंसिपल ही नहीं यहाँ पे देख रहा, तो फिर मैं कैसे हल कराऊँ मसला? अभी यहाँ पे हया का और जमील का कैमरा बंद है, तो वहां पे बैठी मिस हफ्सा की जिम्मेदारी है, मेरी तो जिम्मेदारी नहीं है। वो बंद करके क्यों जा रही है यहाँ से? बताएं हफ्सा, आपको कोई हेल्प चाहिए इसमें? हेलो, हफ्सा है यहाँ हमारे साथ? लुबना नहीं है तो कॉल कर लें, बुला लें। सर मिस शाजिया थी यहाँ पे। बुला लें, मिस शाजिया को बुला लें, हफ्सा को बुला लें। कि आपको क्या उनके साथ आपको चैलेंज आ रहा है, आप शेयर करें यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सबका डिस्कनेक्ट हो गया है, वो रिकनेक्ट कर रही है। अब देख, अब ये प्लान बी मिस हफ्सा के पास होना चाहिए, प्लान सी होना चाहिए। अगर फैसिलिटेटर के पास ही प्लान बी नहीं है, तो फिर उनके शागिर्द नीचे क्या करेंगे फिर? आप मुझे लिस्ट बना के दे दें मिस लुबना, कि आप ये बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं होने वाले, सुधरने वाले, तो फिर मैं रेहान साहब को कह दूंगा इनको आप लेवल 1 से वो दे दें, आज़ादी दे दें। जैसे ओके भगत सर। सिंह ने मांगी थी आज़ादी, इस तरह से इनको आज़ादी बिन मांगे दे दें। ओके सर। सर मैं तो वो काम करती हूँ ना, जैसे मिस राहत कहती है कि सर रेहान कहते हैं कि हमें अजान देते रहना चाहिए, इंशाल्लाह असर होना शुरू हो जाएगा। हम तो दे रहे हैं, बस थोड़ा सा ताउन की जरूरत है सीनियर्स का, अदरवाइज काम तो हो जाएगा जब तक काम बच्चों को। फैसिलिटेटर के थ्रू होगा, प्रिंसिपल के थ्रू होगा और पेरेंट्स के थ्रू होगा। जी जी बिल्कुल। ठीक है, ये बड़ों आप का काम है। जान, आप इनको जितने भी भाषण दे दें, ये आज सुन रहे सीधे होके, कल फिर दोबारा वही सेम इनकी पोजीशन होगी। जी सर। ठीक है, जिम्मेदार फैसिलिटेटर की, प्रिंसिपल की है।
और प्लस में उनके मम्मा अब्बा की है। अगर जी वो ऐसे सीरियस नहीं है, वो इस लॉन्ग टर्म लीडरशिप जर्नी में नहीं चलना चाह रहे, तो वो स्विच करें अपना प्रोग्राम। यहाँ पे अपना भी टाइम जाया ना करें, दूसरे का भी ना कराएं। पैसे कमाना मकसद नहीं है 60,000 रुपये। उस 60,000 आपको जब भी कोई देता है तो वो तब देता है जब उसको लगता है कि वैल्यू मिल रही है। ठीक है ना? तो उस असल मकसद तो वो है। जी मिस इरम। हानिया अपना नीचे ठीक करें, कैमरा ठीक करें। सो भी अपनी कैमरा नीचे करें, आपकी कैमरा भी साफ नहीं है। मिस इरम। हिना के साथ क्या चैलेंज आ रहा है आपको, मिस लुबना? हिना तारिक के साथ? सर मैंने मिस हिना तारिक का नाम भी आज ही सुना है और क्लास भी उन्होंने आज ही ज्वाइन की है। वो क्लास ज्वाइन करती नहीं है, इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है उनका। ये मैं आपको नंबर दे रहा हूँ हिना तारिक का, इनसे पूछ लें, लिस्ट ले लें कि इनके पास लेवल 1 के कितने बच्चे हैं। ओके सर। ठीक है? इनको तरीके बता दें। 60,000 कमाने के 2 तरीके हैं। 3 बच्चे टीम बना के पेरेंट सुपरविजन में बना लें, या तो इस क्लास को ज्वाइन करके अर्निंग बुक 1 को फॉलो करके बना लें। क्लाइंट कहाँ से आएंगे, खुद ही ढूंढने, हम तरीके बताएंगे, उस पर अमल करना है। ये इनको बता ओके दें। सर। ठीक है। ठीक है? नंबर मैंने दे दिया, ये ऑफिशियल औरंगी कैंपस का नंबर है जो मैंने आपको दिया है। अब इनसे आप हाई हेलो कर लें, इनको बता दें कि आपके कैंपस के बच्चे कभी इधर देख रहे होते हैं, कभी उधर देख रहे होते हैं। आपके पास कोई डेडिकेटेड फैसिलिटेटर है जो कि 1 घंटा उनके सर पे खड़े हो जाए और ये तमाम उनके जो मसले हैं वो ठीक कर सकें। ओके सर। पूछें भी इनसे। उसके बाद बच्चों से चैलेंज हैंड रेज करवाएं कि उनको कोई सवाल है तो पूछें। कहाँ मसला आ रहा है, उनकी अम्मा लिफ्ट नहीं करा रही, उनको अब्बा नहीं करा रहा है, या फैसिलिटेटर टोपियां पहना रहा है। जो भी प्रॉब्लम है अभी आप यहाँ शेयर करें, ताकि मैं अभी राइट अवे उनको कॉल करके ओके। कहता हूँ कि भाई ये अभी प्रॉब्लम हल कर लो। मिस इरम ने हैंड रेज किया हुआ सर। पहले हिना से बात कर लें, फिर अ, इरम से ले लें जी सवाल। मिस हिना तारिक आप हैं यहाँ पर? मैं मौजूद हूँ इधर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मिस हिना, आपके यहाँ से कोई फैसिलिटेटर हमें ज्वाइन नहीं करता? जी, क्योंकि हमारे पास कोई फैसिलिटेटर औरंगी कैंपस में इस वक्त प्रेजेंट नहीं है। इस वक्त या मतलब टोटल आपके डेली? पास लेवल 1 के बच्चे कितने हैं इरम, हिना? हाँ, लेवल 1 के मेरे पास 7 to 8 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, में से 2 अभी उनके लीव नाम हैं। पता है आपको? जी, आपके पास अभी कैंपस में आपके अलावा कोई नहीं है? मेरे पास एक फैसिलिटेटर हैं जो कि इस वक्त फाउंडेशन की क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इसको कैसे मैनेज करेंगे? ये 6-7 बच्चे बिल्कुल फोकस होकर यहाँ देख लें और अमल कर लें, और जब हमें कोई चैलेंज आए तो हम आपसे रब्ता करें और आप लुबना की हेल्प कर लें, ताकि वो क्लास भी मैं चलती रहे, अर्निंग कर वाली रही भी। हूँ वो लेकिन कैसे कर सकते हैं? फिजिकली मैंने देख रही होती हूँ, लेकिन हाँ, इस तरह स्क्रीन पर नहीं देख पाती हूँ ना। ये क्लास इसीलिए मैं ज्वाइन नहीं कर पाती क्योंकि मुझे सारी एडमिनिस्ट्रेशन की और पेरेंट्स और बाकी सारे स्टूडेंट सारी चीज़ों को देखना होता है। तो इसलिए मैं क्लास इस वक्त यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती हूँ। फिजिकली मैं बच्चों को मॉनिटर करती हूँ लेकिन स्क्रीन पर नहीं कर पाती क्योंकि मैं दूसरी चीज़ें भी देख रही होती हूँ। फाउंडेशन के कितने बच्चे हैं आपके पास? फाउंडेशन में पास 35 स्टूडेंट्स। ठीक है। मोहम्मद बिन रियाज यहाँ है हमारे साथ? यस सर। बेटा आप ये कर लें आमना सामना। ये ऑनलाइन का बच्चा है, आपके कैंपस में ट्रांसफर होना चाह रहे हैं। आपको फायदा हो जाएगा अगर ये आपको मिल जाएगा तो। ठीक है। इनसे बात कर लें। नंबर, ये आपके कैंपस में आए थे, आप थी नहीं? जी, मैं उस दिन लीव कर दिया थी। बेटा ठीक है, नंबर दे देता हूँ अभी, अपनी अम्मी से इनसे बात करा दें, उनसे टाइम ले लें और फिर आप चले जाएं दोबारा। ठीक है? ओके सर। इन्होंने अभी 6 महीने अर्निंग क्लास से पैसे भी बनाए हैं, इन्होंने अपने वीडियो एडिटिंग भी सीखी है, इन्होंने अपने इंग्लिश इंटरव्यू भी शायद कर रहे हैं कंप्लीट, पता नहीं कितने हुए हैं। ठीक है। तो ये बच्चा अच्छा है, आपको फ़ायदा मिलेगा अगर आपके कैंपस में आ जाता है तो आप ले लें इनको। आपके एरिया में ही रहते हैं ये, कटी पहाड़ी के आगे पीछे कहीं पे। ठीक है, आप इन्हें भेज दीजिए। और अगर इससे पहले इन्होंने विजिट किया भी था तो इन्होंने कोई मैसेज लीव नहीं किया कि आप नेक्स्ट डे जो उनका मैसेज मिल पाता या इनका पर्पज ऑफ विजिट पता चल पाता। तो ये सारी चीजें इन लोगों ने ना लीव की, यहाँ पर कोई मूव लेफ्ट किया ना कोई मैसेज इन्होंने लेफ्ट बस 1 वे कम्युनिकेशन की थी और 2 वे किया। कम्युनिकेशन हुई नहीं। तो जी, अभी मैं इसीलिए आपका आमना सामना कराना हूँ। बेटा नंबर आपके पास आ गया है, अपनी अम्मा से कनेक्ट कर दीजिए, करवा लें इनको।
ठीक है। जी सैयद शान हैदर, आपने हैंड रेज किया है। जी मैम, वो मैंने आपको कल अपनी जीमेल भेजी थी कि अर्निंग का पोर्टल अनलॉक करने, अभी तक अनलॉक नहीं हुआ। कल तो हमारी छुट्टी थी, आपने मुझे कब भेजी? सॉरी, कल नहीं, मतलब सैटरडे को। अभी आप दोबारा सेंड कर दें। वैसे हमने सैटरडे को दुआ फातिमा को दे दी थी, दोबारा चलो मैं सेंड आपको कर दें। दोबारा चैट में सेंड कर दे। ओके। जी उमर एयरप्लेन वाला, आपने हैंड रेज किया, आपका कोई चैलेंज है? मैम फिलहाल चैलेंज तो नहीं है, लेकिन मेरा सवाल है कि ये जो पेरेंट्स को जब हम लोगों ने स्टोरी पोस्ट वगैरह के टास्क करवाने होते हैं, तो हम लोगों ने सीधा पेरेंट को स्टोरी पोस्ट करवानी है या फिर पहले स्टोरी पोस्ट कैसे बनवाना है उसकी प्रॉपर वीडियो डालनी है कि मेरा इस टास्क है, मैंने अपने फादर को स्टोरी पोस्ट बनाना सिखाया है? अब देखिए, इसमें ये कहा गया था मैम राहत ने बताया था कि हमारे पास क्या सबूत है कि वो आपने बनाई है या आपने अपने पेरेंट्स को सिखाई है। ठीक है, तो उसके मुताबिक आप जब सिखा रहे होते हैं, या तो छोटी सी कोई वीडियो बना ले या उसका पिक्चर ले ले। ठीक है, कि हम सिखा रहे हैं, मेरी मदर या मेरे फादर सीख रहे हैं, या मैं अपने बहन भाई को सिखा रहा हूँ। ओके, तो वो हमारे जी पास भी, हमें भी पता चलेगा कि आपने वाकई सिखाए, या ऐसा तो नहीं है कि आप खुद ही लगा रहे हैं और नाम उनका चल रहा है। ठीक है, जी मकसद कि ठीक है। आपने दूसरे को सिखाना सीखना है, ताकि आप कल जब अपने किसी स्टूडेंट को सिखाएंगे तो आपको उसमें कोई दिक्कत ना आए। जी ठीक है, जी ठीक है। थैंक यू सो मच। जी मिस इरम, आपने बहुत देर से हैंड रेज किया है, प्लीज माइक अनम्यूट कर लें। थैंक यू मिस लुबना, इस अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत शुक्रिया। तो मेरा बड़ा कंसर्न था डीप, जिसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जी फैसिलिटेटर जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे, सिस्टम जो है वो सही तरह काम नहीं कर रहा, लेकिन कुछ हमारे भी ख्यालात हैं, मैं चाहती हूँ कि हम वो भी पेश कर दें। तो मेरे जो बच्चे हैं ये अतीका हैं और हीफल हैं, ज़ैनब हैं, रुदैना हैं, उमर है, ये सारे मेरे बच्चे हैं, आते हैं रेगुलर। इन्होंने जो है पोर्टल पे टास्क भी पूरे किए हैं, अपनी सारी चीज़ें इनकी मुकम्मल हैं। तो इन जब बच्चों से मैंने इन्वेस्टिगेट किया कि बेटे जी क्या वजह है, अर्निंग क्लास में अब आपका आना जाना क्यों कम हो गया, तो वो उनकी जो एक रिपोर्ट थी वो मैंने पीडीएफ में रिटर्न प्रिंसिपल को भी शेयर की थी। तो उन बच्चों का कहना ये है कि हमने टास्क सारे चीज़ें हम मुकम्मल करते हैं, लेकिन हमें कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती। अगर हम जो है एक रुबानिया है मेरी क्लास में जिस तरफ जिनको जो है कोई अपॉर्चुनिटी मिली है। इसके अलावा दूसरी बात ये थी कि सारिम भी आते हैं और बच्चे भी, वो कहते हैं हम हैंड रेस करते हैं कोई सवाल पूछने के लिए, तो हमारे सवाल का जवाब भी नहीं दिया जाता और हम वहाँ पर बैठे थे, फिर हम वापस आए थे। इस तरह जो बच्चों का इंटरेस्ट है वो यहाँ पर गिर गया है। तो मेरे तो सारे ये बच्चे जाते थे, तो मैंने आपको भी ये पूछा था, सर को भी मैंने रिटर्न कम्युनिकेट किया है। अब ये बच्चे भी हैं सामने, तो थोड़ा सा जो है कुछ वॉइसेस भी मैंने सुनी है, पेरेंट्स से भी मैंने बात किया है। अभी जब सर ने बुलाया तब भी मैं पेरेंट्स से ही बात कर रही थी। तो इस बारे में सर अपनी क्या राय रखते हैं, आपका क्या ख्याल है, तो प्लीज हमें ये बता दीजिए। थैंक यू। पहली बात का जवाब तो मैं देती हूँ कि मैम, यहाँ पर जो है एक एक बच्चे का जिसका भी हैंड रेज होता है उससे सवाल पूछा जाता है। दूसरे नंबर पे मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन आता है कि मैं क्लास से आउट कर देती हूँ, तो ये मेरा ऑर्डर नहीं होता, ये सर दौलत का ऑर्डर होता है। और कि पहले सर मनोज थे वो करते थे और मैम राहत थी वो करती थी। अभी चंद दिन हुए कि वो लोग टेफ्टा क्लास में चले गए तो मैं यहाँ पर हूँ। अदरवाइज वो लोग खुद आउट करते थे। सर दौलत का ऑर्डर है कि जिसने कैमरा बंद करके बैठना है वो क्लास में नहीं रहेगा, जैसे कि अभी भी वो बार बार यहाँ पर कह रहे हैं। तो यही चीज सबसे कही जा रही है। बाकी आपके जो बच्चे यहाँ पर है,
मिस मुझे किसी भी बच्चे ने यहाँ पर कभी कोई प्रेजेंस दी नहीं है कि ये टास्क हमने कर लिया है। जब से पोर्टल इनको अलर्ट हुआ है तब से तो बिल्कुल कोई बच्चा मेरे पास आपका नहीं आया जिसने मुझे ये कहा हो, क्योंकि डेली हम नाम नोट कर रहे हैं उन जिन बच्चों ने काम किया होता है, उनका बकायदा मैं एप्रिसिएशन के लिए वो बैनर भी, एक पोस्ट भी लगा रही हूँ ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो और बच्चे काम करें। अगर बच्चे यहाँ पर आते हैं अब वो मुझे दिखाएं तो कोई वजह नहीं है कि उनकी जो है नाम ना आए। बाकी सर दौलत बता देंगे। आप मुझे एक एक बच्चे को हैंड रेस करवा के अभी करवा देना, सामना सामना हम हल कर देते हैं वो प्रॉब्लम। कौन है जी ऐसा बच्चा, मैं उसको जी जी डायरेक्शन दे हिफल आप देता हूँ हैं कि भाई बेटा ये यहाँ कर पर? ले। जी सर को बताइए कि आपको लीड क्यों नहीं मिली, आपने कितना जो है वर्क किया है और अभी तक आपका बैच क्यों नहीं स्टार्ट हुआ। आज की मदर, इनकी अभी मीटिंग से पहले जो मुझे बुलाया जाता था, मैं इनकी मदर से फोन पे बात कर रही थी। जी बेटा, सर के साथ अब सामने आप बैठे हैं तो चैलेंजेस अपने शेयर करें ताकि आपका भी बैच स्टार्ट हो, आपकी भी अर्निंग शुरू हो। तो आप बताइए सर को। यस सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। यस सर, मैं भी ठीक हूँ। देखिए सर, मैंने जब से ट्यूशन अकेडमी का स्टार्ट किया, मैंने उस पर काम वगैरह भी किया, मैंने पोस्ट वगैरह भी लगाई, टास्क वगैरह भी कंप्लीट किए। जब पोर्टल आया तो उसके बाद मैंने मिस लुबना के साथ इंटर्नशिप स्टार्ट की। उनको मैंने अपनी अर्निंग का बताया तो उन्होंने मुझे, मैं बैच वगैरह स्टार्ट नहीं करा, उन्होंने मुझे बोला कि आपका ना बाद में हम करा देंगे, देख लेंगे। एंड उसके बाद मेरी मिस लुबना से कोई बात वगैरह भी नहीं हुई। मैं अर्निंग क्लास भी ज्वाइन करती हूँ, मेरी अटेंडेंस भी जो है वो पूरी है। एंड मैंने बैकेंड टीम में बहुत काम किया, बट मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। मैंने आपको भी एप्लीकेशन वगैरह सेंड की, मैसेज किए, बट आपने भी मेरा कोई मैसेज नहीं देखा। बेटा मैं अभी डायरेक्टली किसी भी पेरेंट्स का और मैसेज डायरेक्ट नहीं देख रहा। ऑल सोल मरियम जुल्फ़कार साहिबा ऑनलाइन एकेडमी को देखती हैं, मैं उनका देखता हूँ और फबा को देखता हूँ और कैसर को देखता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे चार काम और भी करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं जवाब दे दूँ, लेकिन मैं देता हूँ। अब आपका मैसेज मुझे नहीं पता, नीचे चला गया कि मैं नहीं देखा। लेकिन अब आपके तीन सवाल है कि आपने बैकएंड टीम में इंटर्नशिप की, ठीक है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। दूसरा आपका सवाल था कि आपने यहाँ पे मिस लुबना को कांटेक्ट किया, उन्होंने भी आपको लिफ्ट नहीं कराया। तो बेटा हमारे पास अभी अर्निंग की बात चल रही है, अर्निंग में दो काम है, बाकी आपके बैकएंड वाला इशू भी हम हल करते हैं। अर्निंग के दो तरीके हैं कमाने के 60,000 रुपये। हमारा क्राइटेरिया है कि लेवल 1 में कम से कम बच्चे ने 60,000 रुपये बनाने हैं ट्यूशन पढ़ा के। क्या ट्यूशन पढ़ानी है? जो आपने सीखा है उसी चीज़ की ट्यूशन पढ़ानी है, ठीक है। अगर आपने कोडिंग की किताबें कुछ दो चार कर ली हैं तो वो किसी को सिखा के कोडिंग के टास्क आप 60,000 रुपये कमा लें। या आप जो है ACCL जो किताब है उसका 2 महीने का समर कैंप टाइप का बूट कैंप पढ़ा दें, या 180 दिन वाली क्लास पढ़ा दें जिस तरह से मोहम्मद बिन रियाज ने पढ़ाई है, तो वो पढ़ा के आप 60,000 बना लें। अब दो तरीके हैं, 60,000 आप कोडिंग पढ़ा के बना लें या आप SSL पढ़ा के बना लें। करना दोनों आप नहीं है। दो तरीके क्या है, तीन बच्चों की टीम बन के वो पैसे कमा लें, जैसे मोहम्मद बिन रियाज, अरम ने और अहमद ने और बाकी सारे बच्चे हैं, मोइन और ये सारे लोग कर रहे हैं। यहाँ तो तीन बच्चे, तीन फैमिलियां मिल के टारगेट को अचीव कर लें अपने अपने लिए, ठीक है। यहाँ तो फिर सिंगल होलसेल कर लें। सिंगल के लिए हमारा अर्निंग बुक 1 का पोर्टल टास्क, जिस तरह से आप SSL के टास्क सबमिट करते हैं उस तरह से उसमें मौजूद है। आप वो टास्क करते जाएं, आपको कहाँ चैलेंज आ रहा है मिस लुबना कौसर को आप पूछें, वो आपकी हेल्प करेंगी, ठीक है। आपको यहाँ बिठाना, हाजिर कर टाइम पे, ये जिम्मेदारी किसकी है? एरम की है कि आप यहाँ टाइम पे बैठें और मिस लुबना को जहाँ जहाँ चैलेंज आए तो एरम जो है हेल्प करे, पेरेंट्स से रिलेटेड आए, आपसे रिलेटेड आए कि आप नहीं कर रही तो ये आपको अर्निंग बुक 1 को फॉलो करवाने में हेल्प करेंगी। दूसरा तरीका ये है कि दो टीम मेंबर आपकी क्लास में कोई और होंगे, उस वक्त होंगे, ठीक है। अब उसमें ये था कि हम जो पहले पहले हमें अप्रूवल आ रही थी, हमने 20-30 टीमें बनाई थी, जो पहले पहले अप्रूवल आ गई, जो पहले बच्चे हमारे पास पुराने थे हमने पहले उनकी क्लासें शुरू करा दी। बहुत सारी जो लीड्स आ रही थी, लोग आ रहे थे, तो हमने उनको उन बच्चों से कनेक्ट कर दिया कि आप इनको क्लोज कर लें और उनकी क्लासें शुरू कर दें, ठीक है। दूसरा तरीका ये था कि हम जो है कहते हैं कि आप खुद जो है अपना एड रन करें, आप अपने जो है अपनी सराउंडिंग में, अपने नेटवर्क में यही सेम कोडिंग की क्लासेस ये ऑफर करें, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं, करना आपने है, हम नहीं करेंगे। अगर हमने करना है तो फिर आप सीखेंगे कैसे? यहाँ तो टीम मिलके वो 60,000 रुपये का टारगेट अचीव कर लें, यहाँ तो फिर इंडिविजुअली कर लें। इंडिविजुअली अर्निंग बुक 1 को फॉलो करके कर लें, और तीन बच्चे मिलके एज एन पेरेंट की अपने सुपरविजन में कर लें। तो ये तीन, तो दोनों तरीके मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, दोनों में जहाँ से रिजल्ट आ जाए।
अगर आपको लगता है कि आप सिंगल वो अर्निंग बुक वन को फॉलो करके 60,000 रुपये बना सकती हैं, आप उसको फॉलो कर लें, लुबना बैठी हैं आपकी हेल्प करेंगी। आपको लगता है कि नहीं हम वो टीम वाले मॉडल में चलेंगे जिस तरह से मैंने 10 टीमें बनाई हैं, तो आप 2 बच्चे आपके साथ ऑलरेडी उस वक्त थे उसके साथ मिलके कर लें। फर्स्ट स्टेप है काम शुरू कैसे हो, क्लाइंट आएगा ना, कम से कम 6 बच्चे आने, अब एक एक बच्चे को 2-2 बच्चे लाने हैं। मिस लुबना बड़ी बात है 2 बच्चों क्लोज करना। 6 बच्चों को आप पढ़ाएंगे 5-5 हज़ार रुपये में, आपको 30,000 रुपये मिलेंगे। तो महीने के 5,000 रुपये मिलना आपको शुरू हो गए सिर्फ 1 घंटा पढ़ा के। ठीक जी है, आपको 60,000 रुपये बनाने हैं, तो आप 12 महीने में 60,000 इस तरह से बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आप जल्दी बना लें तो आप 4-4 बच्चे ले आए, आप 6 महीने में बना लेंगे। आप चाहते हैं नहीं और जल्दी बनाने हैं तो आप एक एक बच्चा 8-8 बच्चे ले आए, तो आप 3 महीने में बना लेंगे 60,000 रुपये। ठीक है, ये सिंपल मैं दोबारा बता रहा हूँ मिस लुबना, आप इसको नोट डाउन कर लें। एज एन ए टीम मिलके अपने माँ बाप की सुपरविजन में फैसिलिटेटर की मदद से, अर्निंग फैसिलिटेटर की मदद से आप 60,000 रुपये आपने कमाने हैं। 3 महीने में कमाने हैं तो एक एक बच्चे को 8-8 बच्चे क्लोज करने हैं 5,000 वाले। ठीक है, बड़ी बात नहीं है 8 बच्चे क्लोज करना। अगर जी 6 महीने में कमाने हैं तो 4-4 बच्चे क्लोज कर लो। ठीक है, आप चाहते हो नहीं सुकून से हमने तो चिल मारना है, रिलैक्स करना है, 1 साल में कमाने हैं, तो आप 2-2 बच्चे क्लोज कर लो, आपके 60,000 रुपये बन गए। पैसे बनाना मकसद नहीं है, उस पैसे आपको कोई कभी जब देता है जब आप जिम्मेदारी से टाइम पे आते हो, टाइम पे जाते हो, किसी की जिम्मेदारी लेते हो, किसी को काम कराते हो, वही सेम काम जो आपने किया है किसी और को कराते हैं, तो वो एक अलग लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। जैसे कि लर्निंग पिरामिड कहता है, आप गूगल पे सर्च करेंगे कि आप 80% जब सीखते हो जब आप किसी और को वही सेम काम कराते हो जो आपने इंडिविजुअली अपने लिए किया है। ठीक है, जैसा कि सर अभी आपने चाय बनाई, आपने चाय बनाई, किसी और 10 लोगों को वही सेम चाय, सेम टेस्ट इलायची वाली बनाना सिखाई, अदरक वाली, तो जब आप दूसरे को सिखाएंगी तो वो उस तरह से नहीं करेगा जिस तरह से आप करती हैं, वो आपको अलग टफ टाइम देगा। तो उस 10 टफ टाइम वो देगा डिफरेंट लोग, उससे आप मजीद डेप्थ में सीख जाएंगी उस चाय को मजीद डेप्थ में बनाना। तो इसीलिए वही सेम काम आपने 10 लोगों को कराना होता है जो आपने किया होता है, ताकि उसकी गहराई में चले जाएं, उस टास्क की गहराई में भी चले जाएं, प्लस में आपके अंदर जिम्मेदारी, एहसास, टाइम पे आना, टाइम पे जाना, मिल के काम करने की जो सोच है वो पैदा हो। अकेले हम वैसे सोलोप्रेन्योर है ना, तो हमारे अंदर आदत बिल्ड होगी मिल के चलना है, एक दूसरे का, कोई नीचे गिर रहा है तो उसको साथ देना है, किसी की तबीयत खराब हो गई, घर में किसी का बीमार हो गया, इमरजेंसी आ गई, तो मैं उसकी जगह काम कर लूंगा, मैंने इसको कहते हैं टीम वर्किंग। कभी कोई थका हुआ होगा तो उसकी जगह पे वो कर लेगा। तो ये तमाम चीजें बिल्ड करने के लिए हमने वो टीम वर्किंग 3 वाला मॉडल स्टार्ट किया है। एक मॉडल ये है कि 60,000 रुपये आप सिंगल कमा लो। सिंगल कैसे कमाने हैं, आपने अपने माँ बाप से शुरू करना है ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, कजन से शुरू करना है, देन आपके मोहल्ले में मार्केटिंग करनी है, अपने नेटवर्क के अंदर बताना है कि मुझे ये आता है, आप मुझसे ट्यूशन पढ़ लो, जैसे लोग घरों में ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चों को। तो ये मॉडल है। उसके बाद है VA। अब आपको ये जिम्मेदारी नहीं हो मैं कैसे किसी अंग्रेज के साथ आपको वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब दिलाऊं, वो तो जब दिलाऊंगा ना जब आप ये प्रूफ करेंगे कि आपने जो आप जिम्मेदार हैं। ठीक है ना, तो ये 2 मॉडल है मिस लुबना, इसकी मीटिंग के मिनट्स बना के अपने पास रख लीजिएगा, आपको पता होने चाहिए। 2 मॉडल है, दोनों मॉडल में करना आपने है। हमारे पास आ जाएगी लीड, हम दे देंगे, उसको देंगे ना जो हमें ज्यादा जिम्मेदार लगेगा। अब मेरे पास 30 टीम्स हैं, वो 10 टीमें मुझे ज्यादा जिम्मेदार लगी, उनके माँ बाप ज्यादा लिफ्ट करा रहे थे तो मैंने पहले उनको आगे कर दिया। आप लोगों के माँ बाप थोड़े देर से आ रहे थे आगे, ठीक है ना, जो पहले आ गए उनको हमने दे दिया। अब हम जो है हमारे पास आएगा तो हम आप, अब आपने बार बार कहना होता है ना। ठीक है, तो 2 तरीके होते हैं, हमारे पास आ जाएगा कस्टमर हम भी दे देंगे, लेकिन आपने खुद भी तो मार्केटिंग करनी है ना। अब आप 3 लोग हो, अगर 200-200 रुपये 2 हफ्ते में 600 रुपये फेसबुक को दो तो आपको वो 50 लोग दे देगा। आपको टोटल कितने लोग चाहिए, अगर आपने 3 महीने में 60,000 रुपये कमाने हैं तीनों लोगों ने, तो आपको टोटल टोटल 8-8 16 24 25 लोग चाहिए। तो आपको वो लोग तंग भी करेंगे, कोई गलत वीडियो भेजेगा, आपको हरास करेगा, डराएगा, तो आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि दो दो गंदे लोग होते हैं उनसे कैसे बचना है इंटरनेट पे। ये सारी ट्रेनिंग है, ये सारा ट्रेनिंग का हिस्सा है, ताकि आपके माँ बाप की सुपरविजन में होता है ये सारा काम, ताकि आपकी ट्रेनिंग हो कि इंटरनेट पे अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, तंग करने वाले भी होते हैं, ताकि उन सब से बचा भी कैसे जाए ना, या उनको इग्नोर कैसे किया जाए। ये सारी ट्रेनिंग है। पैसा इज अ बाय प्रोडक्ट। अब ये मैं बार बार ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि ये आपने ट्यूशन पढ़ा के पैसे बनाने हैं, चाहे 3 बच्चे मिलके बना लो या अलग बना लो, हम भी आपको स्टूडेंट दे सकते हैं,
लेकिन आपने खुद भी अपना हाथ पांव चलाना है ना, अपने नेटवर्क में मार्केटिंग करनी है। मैं ये पढ़ाता हूँ, आपके अपने भी व्हाट्सएप कम्युनिटीज होंगी, अपना नेटवर्क होगा कि भाई मैंने ये किया है, आप मुझसे सीख लो। जैसे हया है हमारे पास यूएई से, उनकी मदर ने अपने नेटवर्क में सारा ये फैलाया कि मेरी बच्ची ने ये किया है, आप पढ़ना चाहती हैं। उनके पास 3-4 बच्चे आ गए पढ़ने के लिए। हाथ पांव तो आपने हिलाने हैं ना, यही तो आपको सिखाना है कि मछली ढूंढनी कैसे है, पकड़नी कैसे है। सर अगर हम इसी लोग तरह आपको एक अमीना बच्ची है, अमीना, वो भी यहाँ पर जनवरी में आई थी सर। उन्होंने भी फाउंडेशन लेवल करके उनके वालिद साहब ने उनके साथ हेल्प की, और मैंने सैटरडे वाले दिन उस बच्ची के यहाँ पे तारफ भी करवाया था उनसे। उनकी पूरी हिस्ट्री भी क्लास के बच्चों को सुनाई थी उन्होंने अपनी जुबान से, कि वो अभी तक 85,000 अर्न कर चुकी हैं। 3 महीने फाउंडेशन लेवल, 4 महीने करने के बाद उन्होंने आगे सिखाना शुरू कर दिया था, और उनकी हेल्प उनके फादर एजाज साहब ने की थी। ऐसा ही है ना, पेरेंट्स की सुपर, देखो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक माँ बाप, आप जितने भी लोग बैठे हो, आप सबके अम्मा अब्बा का नेटवर्क है, आपका अपनी भी दोस्तियां हैं। तो अगर आप 10 लोगों को बताओगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2 लोग आपसे सीखने के लिए ना आए। अब बताना तो आपने है ना, आप अपने नेटवर्क में बताएं, मस्जिद में, कम्युनिटी सेंटर में जाएं, इधर उधर जाएं, आप पढ़ा सकते हैं लोगों को। ठीक है, यही तो है कि आपको सीखना है कि बेचना कैसे है। उसके अलावा दूसरा तरीका है कि इंटरनेट पे ऐड चला लें, लेकिन इंटरनेट पे जब ऐड चलाएंगे तो अच्छे लोग भी आते हैं जिनको वाकई में लेना होता है, ऐसे लोग भी आते हैं जो कहते हैं फ्री में पढ़ा दो, ऐसे लोग भी आते हैं कि जो कि आपको जो है तंग करेंगे, आपको गलत वीडियो भेजेंगे, आपको जो है रात की टाइम पे भी कॉल करेंगे, तंग करेंगे। तो ये भी एक लर्निंग प्रोसेस है, ऐसे लोगों से कैसे बचना है। उस सारे प्रोसेस में पेरेंट्स को बीच में रखना होता है हमें, ताकि वो उनकी अंडर सुपरविजन हो सारा काम। बेटा आप बता देना क्या सर को कि आपको ऐड रन करने का तरीका जो है वो सीखना है, ताकि जो है आप ऐड रन कर सकें और आपके पहले पास ये जो अपनी है टीम लीड्स पहले हैं। अपनी टीम और इनके पेरेंट्स जिम्मेदारी लेंगे कि हाँ हम सुपरवाइज कर रहे हैं। मैं एड रन करा दूं, पीछे इनको 4 लोग आके कुछ गलत भेज दें, फिर उनके अम्मा पापा कहेंगे ये तो हमारा क्या हो गया, हमारे बच्चे ये हो गया वो हो गया, तो ये प्रॉब्लम्स होती है। तो उसको पहले ये सारा मुस्कान को पता है, अमन को पता है, इन सबको पता है कि क्या प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना, ये काम है ना करने का, काम क्लाइंट ढूंढना है ना खुद। इतना तो क्लाइंट भी नहीं ढूंढना, अगर 3 महीने में करना है तो टोटल 25 स्टूडेंट चाहिए आपके, 60-60 हज़ार रुपये बन गए। अब इसमें मेरी क्या हेल्प चाहिए, हैंड रेस कर लें। शहीद भाई आपको कुछ सवाल हो, मैं कोई मुश्किल भाषा बोल रहा हूँ जो आपको समझ में नहीं आ रही हो, किसी को समझ में नहीं आ रही हो, आसान है। आपके नहीं सर, 50-60 लोग तो जानने वाले होंगे शहीद भाई, अगर आप पम्फलेट लगाओ तो उसमें से कोई लोग नहीं आएंगे आपके पास ट्यूशन पढ़ने के लिए। जी आएंगे इंशाल्लाह। तो उसमें फिर मैं अक्सर देखता रहता हूँ, मैं इनसे करवाता भी हूँ, पास बैठ के भी करवाता हूँ। जो मेरी बेटियां हैं, हफ्सा हैं, बीरा हैं, उनके मैंने ऐड बनाया हुआ है और वो अपने फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे उस पर अपलोड भी करती हैं। लेकिन आई डोंट नो वाई के ऑनलाइन स्टूडेंट अर्निंग करने में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप कहेंगे तो मैं उनके जो ऐड हैं वो आपको शेयर कर दूंगा कि ये इनके ऐड हैं, आपको टैग कर देंगी और कि मैंने उस तरह फबा से अपनी तरफ करवाया से। था ये काम आज से 1 साल पहले। फबा बताएं, आप लोगों की टीम बनाई थी, मैंने कैसे करवाया था, पूरा प्रोसेस समझाएं 2 मिनट में। क्या आप लोगों के पैसे बने थे सबके? कितने, 6-7-8 बच्चे थे, ये हसन भी था उस वक्त। पैसे बने थे या नहीं बने थे? बनते हैं, लेकिन अगर सही तरीकों से करोगे तो बनेंगे ना। 25 लाख बच्चे हैं पाकिस्तान में जिनको लैपटॉप चलाना भी नहीं आता। सर उसमें मैंने रिसेंटली ये क्लास ज्वाइन किया है, तो मैं चाह रहा था कि इस तरह की अगर एक दफ़ा ट्रेनिंग दोबारा कर दी जाए, एक दफ़ा रिपीट इन करवा सब दिया की जाए तो। करवाई है, मैंने प्रैक्टिकली करवाया है। हसन था उसमें, मुस्कान थी, शायद अहमद था, आमना थी, मारिया थी, फबा थी, प्रैक्टिकली करवाया है। उनके पैसे बने थे, पूछे आप इनसे, सामने बैठे हैं। मैंने सारे प्रोसेस से इनको चलवाया था, पॉम्फलेट बनाने से लेकर, वीडियो बनाने से लेकर, फेसबुक पेज चलाने से लेकर, कस्टमर आने से लेकर। फिर उसमें गंदे लोग भी आए थे, इनको वीडियोस भेजते थे गंदी गंदी, फिर इनको जो है ये डर जाते थे, फिर ये भाग जाते थे। फिर मैं इनको समझाता था उनसे कैसे डील करना है। हाँ भाई हसन भाई, आपको डर लगा था ना, बताएं अपनी कहानी आवाम के सामने। जी सर, एक ये बार आई कितने थी कोई पुरानी बात स्टोरी, कर रहा हूँ मैं आपको, कितनी तकरीबन पुरानी साल बात कर रहा हूँ मैं आपको। साल पहले की बात करें, साल हो गए, पैसे साल बने से। थे सबके? जी सर, बने पैसे थे। बने थे जी, या नहीं बने थे? पापा बने पैसे थे। बने थे? जी सर, बने थे। कितने बने थे?
2025 सब एंड किए थे। और कितना महीने का काम था वो मेरे ख्याल से 3-4 अंदाजन? महीने वो हमने इनको क्लासेस दी थी एक सेम की। 2 महीने 3 महीने का काम था, ज्यादा काम नहीं था। हम्म। पुरानी बात करें, 1.5 साल पुरानी, मैं वो काम कराता ही नहीं हूँ सईद भाई जो मैंने खुद ना करवाया हो ना किया हो। मैं उसी काम को स्केल पे कराता हूँ जो मुझे बिलीव हो कि ये होगा। तो ये आपके सामने बैठे हैं। बताएं हसन कि किस जब एड चलाते हैं तो किस किस तरह के लोग आते हैं तंग करने के लिए, और डर कैसा लगता है? आपको रातों को वीडियो कॉल्स भी आएंगी, वीडियो कॉल्स आप लोगों ने बिल्कुल पिक नहीं करनी। और आपको कुछ फोन्स आते हैं, कुछ मैसेजेस आते हैं, तो वो इस तरह के फजूल फजूल बातें करेंगे, वो आपको क्या पता गालियां भी दें, तो आपने बस फोन काट देना है या साइबर क्राइम में दे देना है। गालियाँ? मुझे तो कभी गालियाँ नहीं दी, बहरहाल आपने किसी को तंग किया होगा जब दी होंगी, बहरहाल नहीं गालियाँ सर, एक बार पता नहीं तो। किसी अननोन नंबर से फोन करके उसने गाली निकाल ली। अच्छा, वो आपका दुश्मन होगा पक्का पक्का। बहरहाल लोग तंग उनको, हमारे पाकिस्तानी अवाम है ना, उनको बहुत सारे लोगों को बेचारे को पता नहीं है कि रात को कॉल नहीं करते हैं। वो रात को फारिग होकर काम से आते हैं, वो एड देखते हैं आपका, उसी वक्त आपको फोन घुमा देते हैं। उनको कभी कभार वीडियो कॉल वाले पे बटन पे गलती से वो बटन दबा देते हैं, ठीक है ना? पर समझ रहे हो, ऐसे होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो देखते हैं ये बच्चा है बच्ची है, कोई गाँव गोट का बंदा होता है, वो आपको तंग करना शुरू हो जाता है। तो ये बचना कैसे है इस तरह के लोगों से भी? तो ये भी इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, क्योंकि आप डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा हो। आप डिवाइस से दूर भी नहीं हो सकते, उसके बगैर आपके काम भी नहीं कर सकते, और उसमें आप आपके अम्मा अब्बा को आपको बचाना कैसे है उन सब से? तो ये भी उनकी सुपरविजन है ना। और 24 घंटे आपके हाथ में डिवाइस है, मुझे क्या पता आप क्या देख रहे हो उसमें। हाँ हसन, ऐसा ही है ना? जी इसलिए सर। मैंने हसन के अलावा उनके पीछे लगाया हुआ है। सर मैं चाहूँगा कि बस आपकी जो ट्रेन करदा टीम है ना, इसी टीम में से कोई हमें थोड़ा सा टाइम दे दे और एक दफ़ा हमें उसको दोबारा से ना उस सेशन को, मेरी उस ट्रेन ट्रेनिंग को करदा टीम रिवाइज करवा महंगी हो गई है, मुझसे भी पैसे मांगती है। कहते हैं आपने सिखाया, बहुत बहुत शुक्रिया, अब अल्लाह हाफिज, आप घर जाओ। सीखने के बाद वो मेरे ही अब्बा बन जाते हैं। सर ये अपनी ये पाकिस्तानी, कमीशन रख लेना कि जितने वो स्टूडेंट मिलेंगे उनमें वो से इतना जो है परसेंट। क्या 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 कहते हैं, अभी वो चल रहा है, हमारी जबान में कहते हैं कलयुग है। कलयुग है, कलयुग के अंदर उस्ताद को भी वैल्यू नहीं देते लोग। सीखने के बाद कहते हैं आपका बहुत शुक्रिया, शुक्रिया भी नहीं बोलते हैं, शुक्रिया भी नहीं बोलते भाई। कहते हैं हम कर रहे हैं, आपने क्या किया है, मेहनत तो मेरी है। इस तरह के स्टूडेंट है आजकल के। और मैं 3 महीने 6 महीने छोड़ देता हूँ ना अपॉर्चुनिटी देना, फिर बहुत दम करके नीचे गिरते हैं। तो लेकिन अब मैं अभी नहीं छोड़ता, अब मैं तो कहता हूँ चलो आगे बढ़ो, ना दो शुक्रिया मुझे। सही नहीं? इस पे आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल सही कहते हैं जी, मसल में मसरूफ हो जाते हैं बहुत ज़्यादा ना सर, काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए वो फिर काम नहीं, मैं वो नहीं अम्मा पसंद। अब्बा भी भूल जाते हैं, मेरे बच्चे ने किया है, मैंने किया है, आपने क्या किया है। सारा कमाल तो हमारा है। तो ऐसे ही है। मैं कहता हूँ चलो कमाल आप अकेले जाके अगर कर सकते हो तो। क्या ख्याल है? लेकिन सर इस तरह फिर वो ज़्यादा ऊंची उड़ान नहीं भर सकते ना, रास्ते से ही फिर उनको वापस अभी आना आपके पड़ता है जो बच्चे हैं जैसे। यहाँ पहुंचे हैं, मैं उनको मजीद आगे भाषण ना दूं, मोटिवेशन ना दूं, अपॉर्चुनिटी ना दूं, साथ लेके ना चलूं, आपके भाषण सुनूं ना, आपको अपॉर्चुनिटी ना दूं, आप मजीद आगे उड़ सकते हैं? नहीं उड़ नहीं उड़ सकता सकते सर, ना? इसीलिए मैं चाह रहा था कि वो हमें एक लेकिन ट्रेनिंग हमारे सेशन पास, दोबारा मिल जाए। बहरहाल अब क्या बोलूं मैं आपको। वो बड़े होने के बाद बच्चे बच्चे सब उनके पर आ जाते हैं, 2 पर के साथ 7वें शाहीन के साथ उड़ना चाहते हैं, 8 पर वाले शाहीन के साथ। बहरहाल ये सारे आपके सामने प्रोडक्ट है, इन सब से मैंने ये काम करवाया है। अब खुद ढूंढना है ना अपना मुंह का निवाला। जैसे वो चूजों की मिसाल देता हूँ, कबूतर की मिसाल देता हूँ, ठीक है, चिड़िया की मिसाल देता हूँ। अपना दाना खुद ढूंढना के लिए सुबह निकलती है ना, और ठीक अच्छा है। खासा टास्क कर रहा था, साढ़े आना हो गया, अब टास्क ही नहीं गए। उसका माइक बंद करवाएं, मुझे होस्ट बनवाएं। यहाँ पे जब भी आए ना मुझे भी होस्ट बना दिया करें, को होस्ट, और किसी और को भी बनवाएं। सईद भाई, समझ रहे हैं बात को? अब आपको मैं जी नाम जी दे देता बिल्कुल हूँ, सर। फबा हामना है, अभी आजकल इस्लामाबाद में रहती है, पाक तुर्क स्कूल में। उनको आप डेडिकेटेडली इनवाइट करें, वो आपको बताएगी कि मैंने कैसे हेल्प किया था उनको, ठीक है। इनको किस तरह से गलत गलत लोगों ने वीडियोस भेजी थी, ये डर गए थे। रात को 3-3 बजे मुझे कॉल आती थी उस वक्त इनकी अम्मा की, मेरा बच्चा डर गया है, इसको समझाएं, सो ही नहीं रहा, कांप रहा है, बिल्कुल ठंडा पड़ गया है।
ठीक है ना? तो आवाज़ आ रही है लुबना? जी 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 सर, आ आ रही है रही है, सर। आपकी आवाज़ आ रही है। जी, तो ये मैं आपके रियल जो मैंने 3 साल काम किया वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये खुद करना होगा भाई ना। वही कबूतर को फॉलो करें, वही उसको, कौवे को फॉलो नहीं कीजिएगा, वो तो बगैर दूसरे के दाने में भी हाथ डालता है। ठीक है, कबूतर को और चूजों को और प्लस में चिड़िया को, इन्हों को फॉलो करें। क्लाइंट बहुत है आपके इर्द गिर्द, अपनी कम्युनिटी में है, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है ना, क्लाइंट बहुत है, काम बहुत है। मैं अभी जाके रिसर्च करें पाकिस्तान खाली कितने बच्चे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी जाएं, गल्फ में जाएं, भरे पड़े हैं। उनके पास पैसे ही नहीं है बेचारों के पास वहाँ के स्कूलों में पढ़ने के लिए, वो सस्ते स्कूल ढूंढ रहे हैं। वो ढूंढ रहे हैं कि हमें कोई वाइब कोडिंग कराए, वो ढूंढ रहे हैं कि कोई हमारे बच्चे को ये ग्राफिक्स सिखा दे, इंटरव्यू करना सिखा दे। ढूंढना तो सीखो आप लोग, हाया ने कैसे ढूंढे। अब आप बताएं थोड़ा, 2 मिनट का, आपने कैसे ढूंढे थे एड चला के? आपने वो दूसरा कौन था साथ आपके उस वक्त? मारिया थी या आमना थी? आर्या भी थी, हमना भी थी, अहमद था। पैसे बने थे उस जी, वक्त, लोगों ने दिए थे? हाँ जी, पैसे बने थे। और हमने एड्स ही रन किए थे, वीडियो एड्स भी रन किए थे, पोस्टर एड्स भी रन किए थे, फेसबुक पे ही एड वगैरह रन नहीं किए थे। और उस टाइम पे जैसे हसन सेठ में था, काफी ज्यादा हमें लोगों ने कॉन्टेक्ट भी किया था, अच्छे इंटरेस्टेड भी थे और कुछ नहीं भी थे। उसमें से जो इंटरेस्टेड थे फिर हमने हर हर कितने किसी के पैसे पास। देके कितने लोग आए? अंदाजन बता दो, कितने पैसे दिए, कितने लोग आए, और उसमें से कितने लोग तंग करने वाले थे, अब्यूज करने वाले थे, या आप कह रहे थे फ्री में दे दो? और उसमें से कितने लोगों के साथ बात करने के बाद या उनकी बर्दाश्त करने के बाद कितने लोगों से हम पैसे लेने में कामयाब हो जाते हैं? एड्स रन किए थे आई गेस 500 तक की रेंज में एड्स वगैरह हमने रन किए थे उस दिनों के जिस तरह से। और उसमें कॉन्टेक्ट्स का ये था कि मेजोरिटी ऐसा था कि मेजोरिटी जो थे वो जो डायरेक्ट कॉल्स कर रहे थे वो इंटरेस्टेड नहीं थे, वो बस ऐसे ही कॉल्स कर रहे थे। इंटरेस्टेड मेरे पास जो आए थे टोटल 4 पार्टिसिपेंट्स थे जिनको मैंने क्लासेस पर्सनली दी थी। और रीच आउट तो ऑलमोस्ट मेरे हाथ से 80 लोगों ने तकरीबन थे, मतलब 60 80 लोगों ने मुझे कॉल्स वगैरह तो काफी ज्यादा की थी, लेकिन मेरे से 4 लोग ऐसे फिर इंटरेस्टेड थे। मारिया के पास भी इसी तरह 3 से 4 लोग आए थे। और वो भी इसी तरह से मैसेजेस वगैरह बहुत ज्यादा थी। सो बाकी ये था कि जो इंटरेस्टेड थे उनको हमने 2 3 महीने इसी से का कोर्स हमारे कंप्यूटर लिटरेसी बोलते हैं वो हमने कवर करवाई थी। और इसी तरह जूम के स्ट्रीम यार्ड के थ्रू हमने क्लासेस दी थी 1 घंटा रात में। बच्चे थे उनमें से एक थी जो सीनियर थी, लेकिन वो भी मैंने वो वैसे टर्की से थी, वो उनसे कॉन्टेक्ट किया था। वो टर्किश थी, थी पाकिस्तानी लेकिन वो टर्की में रह रही थी, तो उनसे उनको मैंने सिखाया था। इस फाकिरा उनके वैसे भी यहाँ पे हैं, मेरे हाथ से स्टूडेंट हैं, तो उनको मैंने करवाया था। इसके बाद इसके अलावा 2 और बच्चे 3 और बच्चे थे जिनको स्ट्रीम यार्ड के थ्रू हमने क्लासेस और अपना कोर्स सबमिट करना था। फिर सर्टिफिकेट भी हमने इशू किए थे फी बना के और सरदोलस के अप्रूवल से। मतलब इनको कितने, आसान भाषा में बता दो कि इतने पैसे लगाने पड़ेंगे, 100 लोग आएंगे, इनसे बात करनी पड़ेगी, उसमें से इतने लोग क्लोज हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपने ये करना होगा। या दूसरा अब तरीका है कि आप रिश्तेदार, दोस्त यार, मस्जिद, उसके अंदर आपको अपने ग्रुपों में, नेटवर्क में ये तमाम मार्केटिंग करनी होगी, व्हाट्सएप मार्केटिंग कहते हैं उसको। नहीं, आई गेस नेटवर्क के थ्रू अगर आप मार्केटिंग करते हैं तो वो ज़्यादा आसान रहता है, क्योंकि फिर आपको ज़्यादातर टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, लोगों को इंडस्ट्री नहीं है तो फिजूल आपको कॉल्स करने हैं। लेकिन जब आप एड रन करेंगे तो हमने जैसे 2 एड्स अगर रन भी किए तो 1000 के 2 एड्स हमने रन किए थे, उसमें से अगर मुझे 4 पार्टिसिपेट मिले थे तो ऑलमोस्ट 20,000 रन किया था मैंने उस चैनल से। तो 5 5 हजार हमने चार्ज किया था मैंने 4 पार्टिसिपेंट्स को। और उसमें से ये था अगर 100 लोगों ने कॉल्स की थी तो उनमें से 4 लोग ही थे। बाकी और भी लोग थे इंटरेस्टेड थे, लेकिन उनका फिर वही क्वेश्चन थे कि पहले कहते थे हम इंटरेस्टेड हैं, फिर हम उनको कहते थे कि हम पढ़ा रहे हैं, तो उनको होता था कि बच्चे पढ़ा रहे हैं, फिर पता नहीं क्लास कैसे देंगे नहीं देंगे, कुछ कितने क्वालिफाइड है इस तरह से। तो फिर
बस कह के हम आएंगे मैंने कभी जवाब नहीं वापस नहीं दिया, लेकिन 4 लोग थे जिन्होंने रिस्पॉन्स किया। यहाँ पर ये अपने पेरेंट्स को आगे कर सकते हैं। पेरेंट्स सुपरविजन मैंने इसलिए रखा है कि काफी सारे लोग बच्चों से डरते हैं कि पता नहीं ये बच्चे अकेले ऑनलाइन जूम में बैठे होंगे, कुछ गलत ना हो जाए, तो इसलिए वो डरते हैं। तो अगर उनके पेरेंट्स आगे फ्रंट पे आ जाएं तो वो नहीं डरेंगे फिर। जी सईद भाई, सेटिस्फाइड है भाषण से? जी बिल्कुल। तो बस ये आपके सामने इन बच्चों के इंटरव्यूज करें, फबा का करें, हसन का करें, मारिया का करें, हामना छोड़ के गई है उनका करें, और भी 3-4 थे, गनी था, गनी का करें, अहमद का करें। ऐसे बनते हैं, लेकिन हाथ पाँव दिखलाने पड़ते हैं ना। यहाँ पर ये लोग इंतजार में बैठेंगे खुद से कोई आके हमारे जो है ना खुद आगे हो जाए, वो जादू में हो जाए। खुद से तो नहीं होगा भाई। खुद से अगर होना होगा तो फिर कैसे होगा? असल में तो आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी और वो एक तड़प पैदा करनी है ना, कुछ चीज हासिल करने की, टारगेट हासिल करने की। टोटल 25 बच्चे चाहिए 3 लोगों को। अब 25 बच्चे भी आप नहीं ढूंढ सकते विद अपनी पेरेंट सुपरविजन हेल्प, तो फिर आप क्या कर सकते हैं आगे? आगे लीडर क्या खाक बनेंगे फिर? ये बताएं। टोटल बिल्कुल सही कह रहे हैं 25 लोग सर। नहीं ढूंढ सकते हैं, जिन जिन ऐसे लोग जिनको वाकई में वही सीखना है जो आप सीख चुके हैं। ट्यूशन पढ़ानी है, जैसे ABCD पढ़ानी होती है, या वॉवेल सिखाना होता है, एक्टिव पैसिव वॉइस सिखाना होता है। ठीक है, तो अगर आप 25 लोग ही नहीं ढूंढ सकते, 3 लोग मिलके, 3 फैमिलियां मिलके, तो फिर लीडर कैसे बनेंगे? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। वैसे मैं देने को आऊं तो 25 बच्चे खुद भी दे सकता हूँ, लेकिन सिखाना है ना कि खुद कैसे ढूंढने हैं। उस सारी गर्मी सर्दी बर्दाश्त करनी है ना, वो सारा डर खौफ से गुजरना है ना गलत लोगों के, ताकि ट्रेनिंग हो। क्या ख्याल है सईद भाई? जी बिल्कुल सही। खुद से अगर कोशिश नहीं बस करेंगे तो खुद से ये चीज़ें फाइंड करना, इनको अचीव करना नहीं आएगा अगर खुद से नहीं करेंगे तो। हाँ, फिर तो ये हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे। हम तो इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्वर माइंडसेट देना चाह रहे हैं। ये इंतजार में बैठे हैं कि वो आके देंगे, फैसिलिटेटर देंगे। फैसिलिटेटर फैसिलिटेट करने के लिए बैठे हैं, आपको ग्राउंड देने के लिए बैठे हैं, आपको इकोसिस्टम देने के लिए बैठे हैं। ठीक है, फैसिलिटेटर आपको दाना ला के खुद देंगे नहीं। जैसे चूजा देखा है ना, दाना पड़ा हुआ होता है तो वो छलांग मारते हैं, पहले मैं खा लूं, पहले मैं खा लूं। या कबूतरों को देखा होगा, इंतजार थोड़ी करते हैं लाइन में लग। कभी कबूतर को लाइन में लगे हुए देखा है मिस लुबना आपने, इंतजार में नो सर। कि मिस, मेरी मिस देगी कबूतरी दाना? नहीं, ऐसा तो है? नहीं है। तो वो फिर तो ये अपना सारे दाना पता नहीं अपना कौन सी रिज्क मिस। खुद तलाश करते हैं। हाँ, तो ये पता नहीं कौन सी मिस कबूतरी या कबूतर के तलाश में इंतजार में है सारे के सारे। भाई हमारे पास आ जाता है तो हम भी दे देंगे आपको दाना, लेकिन अब हमारे पास नहीं आ रहा तो आपने ढूंढना है ना। असल में मैं अगर चाहूँ तो मुझे 40 क्लासेस स्टार्ट कराने में मैं 15 दिन लगाऊं, करा दूंगा। फिर आपकी मेहनत का, आपका उसमें कमाल क्या है? असल में तो हम आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहे हैं कि आप अपना कमाल दिखाएं अपने माँ बाप के साथ मिलके। देखो भाई, वो कहते हैं ना मुसलमान भाई वाला डायलॉग एक है कि भाई जो चीज़ अपने लिए अच्छी समझो वो दूसरे को भी उसका मशवरा दो, या उसको भी वो दो। जो खुद खाओ वो दूसरे को खिलाओ। तो अगर आपको लगता है कि जो आपने सीखा है यहाँ पे वो अच्छा है, तो आप दूसरे को मशवरा दो, तबलीग करो उसकी। जैसे मौलवी साहब के देखो पूरा पाकिस्तान घूमते हैं, इज्तिमा होती है, लगे होते हैं। कोई नई नमाज के लिए मस्जिद में आ रहा है तो भी उसको प्यार से किसी तरह बोला फुसला के लाते हैं ना, कि भाई आ जाओ बयान सुन लो। तो आप अपना करो ना, अपना वही फार्मूला अप्लाई करो ना। यहाँ जमात में कोई गया हुआ है? तबलीग तबलीग में कोई गया है? यहाँ पे है कोई मौजूद ऐसा? हाँ, मैंने सफ़र किया है और तबलीगियों के साथ 2-3 दफ़ा। जमात में नहीं किया, लेकिन वैसे बसों में, ट्रेनों में। है कोई जमात वाला बंदा तबलीगी? उनसे ट्रेनिंग लो कैसे अपनी बात को जो है ना अपना टारगेट अचीव करना होता है। तुम गए हो अब्दुल्ला? अब्दुल्ला ने हाथ खड़ा किया सर, और मिस सीरम का हाथ खड़ा है। मिजोरम भी गई है? हैंड रेज है सर। जी मिजोरम। जी जी सर, मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो घर छोड़ के चले जाते हैं 40-40 दिन के लिए तबलीग के लिए, फिर वो वापस नहीं क्या आते। करते हैं 40 दिन? क्या टारगेट होता है? उनका बस यही टारगेट होता है लोगों को तबलीग करें और जो है नमाज जो नमाज कुरान नहीं पढ़ रहे, जो दीन की तरफ
है वो, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। उनको लाना उस तरफ, वो नहीं भी आना चाह रहे होते तो भी जबरदस्ती उनके गले पड़ के लाना है जबरदस्ती। उनको। हाँ। जी सर। पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? जी सर, वो जो गली मोहल्ले में लड़के खड़े हुए होते हैं उनको जबरदस्ती हाथ पकड़ के खींच के ले आते मतलब हैं। जबरदस्ती से मुराद ये है कि ऐसे नहीं है कि हाथ पकड़ के खींच के लाते हैं। उनकी उनकी टेक्निक ऐसी होती है कि वो इस तरह से बात करते हैं कि वो जो नहीं चाह रहा था शुरू में, फिर भी वो चाह लेता है, आ जाता है। ऐसा ही है ना? आ जाता है जी ना, या जी। नहीं आ जाता? जी सर, मैं आ ये कहना जाते हैं। चाह रहा हूँ। मैं उसको बुरी, वो सीखना चाहते हैं ना, वो काम सीखना है ना। वो अच्छा काम है, देखो कैसे करते हैं वो सीखो ना आप लोग भी। आप लोग भी इस तरह से अपने मोहल्ले में, गली में, मदरसे में, स्कूलों में इधर उधर जाना शुरू कर दो, क्या आपको 10 क्लाइंट नहीं मिलेंगे? है ना? मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे सर, बिल्कुल। सर एक्चुअली तो वहां फिर पे डिस्ट्रैक्शंस को ना खत्म करते हैं। डिस्ट्रैक्शन जैसे कि अगर वो उनके नजदीक मोबाइल है, हमने तो मोबाइल यूज करना है, लेकिन हम अपनी डिस्ट्रैक्शंस क्या बना लेते हैं, फूफो घर जाना, खाला घर जाना, छुट्टियां आ गई हैं, तो ये हमारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। अगर हम इनको रिमूव करें, जैसे वो अपने मोबाइल घर वालों से भी राब्ता नहीं करते कि कहीं घर वाले बुला ना लें वापस, जो कि मैंने हाँ तो फिर तबलीग कुछ, जमात, तो ये हाँ ना, ये वो चीज उनको मैंने पता है। देखी है। हाँ ना, तो वही सेम चीजें करनी होती है ना भाई। इस्लामी जो प्रैक्टिसेस है उसको फॉलो कर लो इसी चीज में, इस तो वो भी आपको अपना टारगेट अचीव करने में बहुत, उससे ज्यादा मेरे ख्याल से कोई हेल्प ही नहीं करेंगी। क्या ख्याल है मिस लुबना? टारगेट अचीव हो हंड्रेड जाएगा ना? परसेंट सर, इनके अपने हंड्रेड गली परसेंट मोहल्ले में, इनके अपने गली मोहल्ले से ही अचीव हो जाएगा, कहीं और दूर एड चलाने की भी जरूरत नहीं है। जी सर, ऐसे ही है। मैंने खुद कितने माशाल्लाह क्लाइंट ऐसे लिए हैं। मैं अपनी अब मिसाल ये भी इनको बता चुकी हूँ कि मतलब मैंने भी ऐसे किया है। और अभी देखें, मैंने फेसबुक पर ही ऐड चलाए थे सर। तो ऑनलाइन मेरे माशाल्लाह कुरान स्टूडेंट, मैं ऑनलाइन कुरान पढ़ाती हूँ, तो उसके मेरे पास तकरीबन 8 स्टूडेंट हो गए ये अब ये फेसबुक मेरी से। जो बात है, जी माशाल्लाह, तो मिस लुबना, मेरी जो बात है इनके माँ बापों तक कौन पहुंचाएगा? वो लोग तो इंतजार में बैठे हैं। ये सारे ज्ञान जो आज मैंने दिए हैं उन तक कौन पहुंचाएगा? वो सारे अम्मा अब्बा इनके इंतजार में बैठे हैं कि खुद जादू कोई करिश्मा होगा। सर ये हमारे फैसिलिटेटर इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। अब सबने सुना है, पच्चीस सबने साल पहले देखा मैं है। 20 साल पहले मैं एक ड्रामा देखता था, उस ड्रामे का नाम था जादू नहीं अजूबा सही, करिश्मा का करिश्मा। सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे। तो वो तो नहीं होने वाला यहाँ पे। ठीक है? हो जाएगा सर, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अब जरूर हम जादू नहीं बाअमल अजूब तरीके हो से जाएगा करिश्मा। हो जाएगा सर। अब इंशाल्लाह हम सब मिलके इसको अचीव करेंगे। ये करिश्मे के इंतजार में करिश्मा नहीं होगा, खुद हाथ पांव चलाओ भाई। सर सर वो हम सब सोनपरी मिलके वाले करिश्मा या सोनपरी तो करके ऐसा वाला कर, दिखाएंगे। घड़ी, या तो सोनपरी की शकला का घड़ी बूम सर बूम देख लो, घुमा दे। और जो है ना वो सोनपरी देख पेंसिल लो, जो है और ना वो, सर, वो उसकी पेंसिल हाँ, सर के पास है, वो वो तो घुमा शकला नहीं का रहे बूम, वो, इसीलिए हाँ। वो उसमें से सितारा चमका नहीं रहे ना, इसीलिए ये सब कुछ हुआ है। यानी किसके इंतजार में बैठे हुए हैं? सर अब वो जो आप तरीका पेंसिल मैंने घुमाए। बताया है उस तरीकों को फॉलो करें तो इनको अंग्रेज भी मिल जाएंगे, एंट्री भी हो जाएंगे, लेकिन कर ही नहीं रहे। अब कह रहे हैं लेवल 2 में डाल दो। भाई लेवल 2 में कैसे डालें? लेवल 2 में आप सर रेहान के साथ काम करोगे, वो इतना थोड़ी भाषण, उनके पास टाइम है आपको घंटों घंटों इस तरह से रोज गाइड करते फिरेंगे? वो तो काम देते हैं, जाओ ये करके आओ। अस्सलाम वालेकुम दाऊद भाई, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं। आप कैसे हैं? ठीक है, मैं जाऊँ, 1 घंटा से ज्यादा हो गया है। जी सर। ये सारा रिकॉर्डिंग निकाल के आप इनके अम्मा अब्बा को सुनाएं, आप सब लोग जितने भी फैसिलिटेटर हैं, इरम, लैला, सोबिया। ठीक है ना? भाई खुद करना है यार, खुद करना है। आप लोग इंतजार नहीं करो किसी का। आपको हेल्प चाहिए तो ले लो। यहाँ पे ये क्लास 1 घंटे की इसलिए रखी है कि आपके तमाम जो कोऑर्डिनेशन का काम है वो इस क्लास में हो सके। उसके लिए हमने मिस लुबना को कहा है कि कोऑर्डिनेशन के लिए तमाम प्रिंसिपल, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, पेरेंट करिकुलम इन्फोर्सर है, दौलत है, कोई भी एक्स वाई जेड, कोई सॉफ्टवेयर वाला मसला है, तो वो हल हो जाए इस क्लास में। करना तो आपने है ना। मैं चाहूँ तो मैं भी करा सकता हूँ, लेकिन मैं करवाऊंगा तो फिर आप तो वही सेम डिपेंडेंट रहेंगे फिर भी दोबारा। अभी मैं ऐड चलाऊं अपने पैसों से 10,000 रुपये का, तो मैं तो आप सबको क्लाइंट खुद ही अपनी एडमिशन टीम को कहूँ कि आपको एडमिशन ला के दे दे।
वो ला के दे देंगे हम। तो उसमें आपने क्या सीखा फिर? टोटल अगर मुझे 20 क्लासें चालू करनी हो, 10-10 बच्चे देने हो, तो मैंने 200 एडमिशन लाने के लिए मैं 15 दिन अपनी टीम को कहूँ कि भाई 10,000 का एड चालू कर रहा हूँ, आप लोग जो है ना एड क्लोज कर लो, वो तो कर लेंगे। इन्होंने क्या सीखा? असल तो इनको सिखाना है ना। पता नहीं मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा, ये आप पहुंचा दीजिएगा ये पेरेंट कुरिकुलम इन्फोर्सर में 2-3 दफा माँ बाप को पकड़ पकड़ के, जो माँ बाप कहे ना मेरा बच्चा टाइम जाया कर रहा है, उसको कहो आके इस भाषण को सुन लें दोबारा। भाई आपको आपके बच्चे को उस प्रोसेस से गुजारना है ताकि वो इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्वर बने और कुछ भी टारगेट अचीव करने का सोचे तो वो कर सके। अगर वो इंतजार में बैठा है कि कोई आके मुझे खुद ही खिलाएगा, जैसे हमारे आजकल जैसे वो बेनजीर इनकम सपोर्ट वाला सिस्टम है, तो ऐसे नहीं होने वाला ना। हमने तो आपको देने वाला बनाना है, लेने वाला थोड़ी बनाना है। तो मुझे यही कहना था। किसी का सवाल नहीं है तो फिर हम एंड करते हैं मीटिंग। जी, किसी का कोई सवाल है जो सर से करना चाहे बात? सर, किसी का कोई सवाल नहीं है। सईद भाई आप फबा से ले लें मीटिंग टाइम। फबा, हसन, जितने भी बच्चे थे ना जिनको मैंने इस सारे प्रोसेस से गुजारा था, जो मैंने अभी भाषण दिया है आपको, इस प्रोसेस से मैंने अपने पूरे 10-10 घंटे दिन के लगाए थे इनके ऊपर, जब जाके इन्होंने किया था। ऐसा नहीं है कि इन्होंने खुद से जादू से कर लिया था, लेकिन इन्होंने भी 20 घंटे अपने लगाए थे, बस ये किया था इन्होंने, जान लगाई थी, बड़ी मेहनत की थी। तो वो आप इनके साथ, अहमद, फरवा है यहाँ पे अभी बैठी हुई है, हसन है, इन सब के साथ एक सेशन कर लें और उनसे पूछ लें कि वो सारा दोबारा मेमोरी को रिकॉल करें और आपको बताएं कि इनको क्या क्या मतलब चैलेंजेस आए थे या इन्होंने कैसे इनिशिएट किया था और उनके सॉल्यूशन कैसे निकाले थे, टारगेट कैसे अचीव किया था। इन सब ने वो टारगेट कर लिया है, अभी इनको दोबारा क्यों नहीं कर रहे? अब वो बस अम्मा अब्बा घर फ्री का है, और अभी हसन साहब जो है इनको खाना वाना टाइम पे मिल रहा है, तो इनके क्या करना है इनको? इनको क्या का सर में दर्द है कि ये दोबारा मेहनत करें? ऐसा ही है ना हसन? नहीं सर, अभी भी ट्यूशन अकेडमी पढ़ा रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम भी होती है। ये इकलौता वारिस है, नजम सेठी से रिश्तेदारी होने वाली है, तो अब जो है इनको कोई मसला नहीं है, तो अब ये नहीं कमाना चाहते। अब आप देख लें कि अब सिखा हमने दिया है, अब करना तो इन्होंने है ना। अब मुझे सर रेहान ने सिखा दिया, अब मैं काम ना करूं फिर कहूँ सर रेहान ने तो कुछ सिखाया नहीं है, क्या टाइम जाया करवाया मेरा 3 साल। ऐसा तो नहीं है चलें ना। ठीक है सर, इनसे टाइम लेंगे। चलें, इनको ना ज़रूरत हो, बाकियों किसी बहुत सारे स्टूडेंट को ज़रूरत है, उनको थोड़ा सा टाइम दे के ट्रेनिंग दे देंगे, इनसे रिक्वेस्ट करेंगे। जी जी ऐसा ही है। हसन कैमरा तो खोलो, मजाक कर रहा हूँ यार, जी सर। सच्ची में करवा दूं, बात करूं? हाँ नजम कैमरा को सेठी से? नजम सेठी से करेंगे क्या? उनके साथ रिश्तेदारी तो कराएंगे ना अब। आप जानती है नजम सेठी को? सर, नजम सेठी हाँ, वही है ना जो चश्मा पहनते हैं। जी जी जी, चिड़िया तजिया चिड़िया वाले। नगार, चिड़िया वाले, हाँ, ये तजिया सेठी है नगार ना है। साहब। मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मेरी दिल लगी है इसके साथ, मतलब स्टूडेंट है ना, पुराने पुराने वालों में से है, लिस्ट में से। आप नजम सेठी को जानती हैं आप, मिस लुबना? जी जी सर, तजिया नगार है ना, उनका तजिया सुनती थी मैं काफी। हाँ, वो पुराने बहुत, उनकी पीसीबी में भी चिड़िया हर आए जगह थे। घूमती थी, उड़ती थी। इनके रिश्तेदार हैं वो। अच्छा। बहरहाल, थैंक यू मुझे इतना लंबा सुनने का। अब जो भी अम्मा अब्बा आपको कहें, उनको ये वाले रिकॉर्ड मेरे थोड़े क्लिप क्लिप निकाल के सुना दीजिएगा कि भाई हम बैठे हैं आपकी खिदमत के लिए, लेकिन अब आपने भी हाथ पांव हिलाने पड़ेंगे हमारे साथ। हमारे पास 7-8 सब्जेक्ट हैं लेवल 1 से लेवल 2 में जाने के लिए, तो ये टारगेट अचीव करना है। उसके बाद आपके बच्चे का एक प्री इंटरव्यू होगा, जो भी जिस कैंपस में है उसके प्रिंसिपल के साथ। जब वो प्रिंसिपल रिकमेंड करेगा रेहान साहब को कि सर हाँ इसने तमाम काम भी कर लिया और उसके अंदर वो फ्रिक्वेंसी नजर आ रही है कि अब वो बच्चा आपके साथ डायरेक्टली काम कर सकता है रेहान साहब, अब आप इनको लेवल 2 में प्रमोट कर दें, तो वो प्रमोट हो जाएगा। अब मैं ऐसे ही तो नहीं दे सकता ना। अब जैसे ये हंस रहे हैं ताज मोहम्मद साहब, पता नहीं क्या खा रहे हैं, पेन खा रहे हैं, तो
अब इनको मैं कैसे दूं उनको? देखो कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं। इस्लामाबाद कैंपस से हैं। सईद भाई देख रहे हैं। अब इस तरह के बच्चे को हम क्या करवाएं? बस ये सब्र ही करेंगे और वेट ही करेंगे सर, ये तो नहीं जा तो सकते। फिर अब ये इनके अम्मा अब्बा आगे हमारे सर पे खड़े हो जाएं या तो फिर हम कैसे करवाएं इसको? सही कह रहे हैं बिल्कुल। चलें मिस लुबना, ठीक है। आप ये लिख के रख लें अपने पास, दो तरीके हैं 60,000 टारगेट अचीव करने के। एक इंडिविजुअल बुक वन अर्निंग को फॉलो करके, दूसरा टीम, तीन बच्चे मिल के स्टूडेंट ऑन बोर्ड करें। स्टूडेंट ऑन बोर्ड करने के दो तरीके हैं। एक अपने नेटवर्क के अंदर वही इज्तिमाई जमाती लोग जैसे जाते हैं दावत देते हैं, वो तरीका, ठीक है, आसान भाषा में, जैसे जाते हैं ना 40 दिन की इज्तिमा में, तो इस तरह से ये 40 दिन भले ना जाए तो इज्तिमा में, जब तक इनका टारगेट पूरा ना हो तब तक इज्तिमा में जाएं अपने शहर में, अपने नेटवर्क में, कि भाई हमसे ये पढ़ लो। जब जब संडे संडे को ये कहीं जाएं रिश्तेदारों में, वहाँ पे ये अपनी दुकान की मशहूरी करना शुरू कर दें। दूसरा तरीका है फेसबुक पे ऐड चलाने का, इंस्टाग्राम पे। उसमें ये है ठीक कि है सर। ये बता देंगी फबा और हसन के वहाँ पे किस तरह के लोग इनके पास आएंगे तंग करने के लिए। ठीक है सर। फिर असल में होगा ये कि इनके अम्मा अब्बा फिर डरते डरते आएंगे, हाय हाय मेरे बच्चे को ये आ गया, मेरे बच्चे को वो आ गया। फिर वो हाय हाय होने से पहले ही हाय हाय आप पहले बतानी है उनको कि भाई ये हाय हाय होगी। ओके सर। ठीक है, एडवांस में बतानी है ना। ये जी। डर जाते हैं, बिल्कुल ठंडे पड़ जाएंगे, क्योंकि ऐसी ऐसी एक्टिविटी भी होंगी इनके साथ। मतलब हाथ पांव ठंडे पड़ जाएंगे, ये क्या हो गया, हमने तो सोचा ही नहीं था। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है ना, मैं 15 साल से सोशल मीडिया चला रहा हूँ। ये तो बच्चे हैं मासूम है, अभी आए हैं, 3-6 महीने हुए हैं। तो जैसे बीमारी ना हो उसके लिए डॉक्टर कहते हैं ना, प्री रिक्विजिट है ऑयल कम खाएं, शुगर कम खाएं, या इस चीज़ का ख्याल कर लें ताकि हाथ ना जले। तो हाथ ना जले उसकी तैयारी पहले करानी है, एड रन करने से पहले। एड रन कर दिया और उसके बाद हाथ जल गया तो फिर वो सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर आएगा। ठीक है, ये मैं खुले खुले इसलिए बता रहा हूँ, ये लाइव भी चल रहा है ताकि रिकॉर्ड में रहे। ओके सर। हरासमेंट होती है ना सोशल मीडिया पे, जी जी। मैं ये इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नेगेटिविटी फैला रहा हूँ, मैं प्री रिक्विजिट बता रहा हूँ। अब मैं रोज ऑयल पीऊंगा और फिर मैं कहूँ कि आप तो नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि मैं मोटा हो जाऊंगा, चर्बी हो जाएगी, हार्ट का पेशेंट हो जाऊंगा, तो मैं नेगेटिविटी तो नहीं फैला रहा। मेरी इंटेंशन है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ऑयल ज़्यादा पियोगे और ज़्यादा शुगर खाओगे तो चांसेस है कि आपको डायबिटीज़ हो जाएगी। ऐसा ही है ना सईद भाई? जी बिल्कुल सही है जी। हाँ, तो मैं नेगेटिविटी नहीं फैला रहा, मैं बता रहा हूँ कि हाथ जल सकता है, तो हाथ ना जले उसके लिए आपको किस चीज़ का ख्याल रखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ऑनलाइन वाले बहुत बच्चे बहुत बैठे शुक्रिया रहे, सर, बाकी सब जा इस सकते सेशन में आने का, हमें टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। हैं जी। लाइव एंड कर दें, ऑनलाइन वाले बच्चे बैठ जाएं कैमरा खोल के, बाकी सब जा सकते हैं। मिस लुबना आप इंटरव्यू कर लें हफ्सा का, और उसका क्या नाम है कोरंगी से, तानिया का, मिस। मिस तानिया का, शाजिया का, औरंगी से हिना का कर लें, और इसी तरह से इस्लामाबाद से सईद भाई का कर लें, यहाँ पे साइमा है, एरम है इस्लामाबाद में, उसका कर लें, जी इसमा सर। का कर लें, ऑनलाइन में जितनी बेटी हैं इन सबका कर लें। और ताकि आपकी जो कम्युनिकेशन का जो गैप है ना वो जल्दी खत्म, मतलब वो कम्युनिकेशन गैप जो है ना वो खत्म हो जाए, ताकि स्पीड हो चीज़ें। मिस मोनिस का ओके कर सर। लें। ठीक है। जी सर। अब ये सारे जो मैंने लेक्चर दिया है इनके अम्मा अब्बा ने नहीं सुना, अब इनके अम्मा अब्बा के दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, ये लोग जाके बताएंगे नहीं उनको। समझ नहीं बात को? जी जी। ये अभी यहाँ से सुनेंगे, ये अपने खेल में लग जाएंगे, अब ये लोग बताएंगे नहीं ना, फैसिलिटेटर आगे डिलीवर करेगा मेरी बात, फिर वो कन्फ्यूजन रहती है, इसलिए रहती है। फैसिलिटेटर भी यहाँ से जैसे ही उठ के जाएंगे हर कोई अपने अपने काम में लग जाएगा, वो आगे उनको गाइड थोड़ी करेगा। जी तो ये सर। एक प्रॉब्लम है, जो कि अब वही सेम अजान वाली पॉलिसी है, सबको पता है नमाज पढ़नी है, पांचों वक्त का टाइम भी पता है, उसके बावजूद भी खुद से जाके नमाज नहीं पढ़ते, बार बार मौलवी साहब ने अल्लाह अकबर कहना होता है, जब जाके वो उनको आवाज़ आती है फिर जाते हैं नमाज पढ़ने। तो आपने वो जो अजान जो मिसराहत कहती हैं, उनको भी मैंने ही बार बार कहा था कि अजान देनी पड़ेगी भाई, उसके बगैर तो कोई हल नहीं। 5 वक्त की, आपने एक जी। वक्त की अजान देनी है मेरे ख्याल से डेली 10 बजे, लंबी लेकिन 1 घंटे की।
जी सर। लेकिन कोशिश करें कि आरसीए मॉडल पे रिजल्ट लें, चैलेंज सुने उसका, उससे हाथों हाथ ज़्यादा लेक्चर तो मैं देता हूँ क्योंकि मैं आता हूँ 1 महीने में। आपने लेक्चर नहीं देना, आपने बस चैलेंज पे बात करनी है, ठीक है? जी सर जी। बहुत शुक्रिया। ओके सर। अब ऑनलाइन के जो नहीं है उनको बुला लो और लाइव एंड करा दो ताकि उनको क्या चैलेंज आ रहा है, कहाँ फंसे हुए हैं, तो हम हल कर देते हैं। अब्दुल्ला देखें होस्ट कौन है? रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट। जी मैं ही हूँ मिस, पता है एंड करनी है। जी एंडिंग की स्पीच दूं फिर करें या जी जी डायरेक्ट कर बिल्कुल। दें? एंडिंग स्पीच दे देती हूँ। Okay, as we come to the end of today's earning class, I would like to sincerely thanks each every one of your and your active participation and dedication. Today is Monday, 13 July 2026. I am Lubna Kausar, Education Wali, and it has been a pleasure to be with you throughout today's session. Thank you so much. Allah Hafiz. Pakistan Zindabad. रेहान स्कूल जिंदाबाद।